हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोवेल और रिलाई एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं, जहां रिलाई का कहना होता है कि आइजैक ने होली फ्लेम से पॉप के मेडल को पिघला दिया, लेकिन गोवेल खुद उस मेडल को फेंकने के बाद कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जिससे तुम इसे साबित कर सकते हो। फिर तभी उसके पीछे से जोशुआ हाउस के पैट्रियार्च आते हैं, जो अपने हाथ में उसी पॉप के पिघले हुए मेडल को दिखाते हुए कहते हैं, क्या तुम लोग इस मेडल की बात कर रहे हो। तो इस चैप्टर के शुरुआत में हमें बताया जाता है, फिर उसके बाद हमें बताया जाता है पॉप जो हेवन से जुड़ा हुआ एकमात्र पर्सन है और एक ऐसी चीज जिसके ऊपर उसकी ब्लेसिंग है, गोल्ड ब्लेसिंग। उस मेडल को देखकर आइजैक सोचने लगता है, इसे पिघलाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर यहाँ तक कि मैं स्केलेटन किंग भी होता तो ये मेरे लिए भी बिल्कुल आसान नहीं होता। कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि ये पैदा हुआ बच्चे का बॉडी ही कुछ ज्यादा पावरफुल है। फिर तभी रिलाई हैरान होते हुए कहता है, आपने इसे कहाँ पाया। फिर पैट्रियार्च कहते हैं, मैंने इसे यहाँ आते समय पाया था, ये एलिसिवा लेक में था। फिर रिलाई पैट्रियार्च को कहते हैं, देखो फादर, वो एक ऐसा बच्चा है जो ऐसी शानदार होली फ्लेम्स को मैनिफेस्ट कर सकता है जो पॉप के सिंबल को भी पिघला सकता है। उनकी बातें सुनकर आइजैक सोचने लगता है, बिल्कुल वे इससे दिखा सकते हैं कि पॉप के कंपेयर में जोशुआ हाउस ज्यादा सुपीरियर है। फिर रिलाई कहता है, ये फ्लेम स्केलेटन किंग का भी सामना कर सकता है। फिर तभी एक एल्डर कहते हैं, पैट्रियार्च ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये बड़े होकर बहुत ही अच्छे स्केलेटन किंग हंटर बनेंगे। पर उनकी बातें सुनकर आइजैक थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर रिलाई कहता है, स्केलेटन किंग के लोगों की वजह से आम लोगों की जान खतरे में आ जाती है। अगर हम इस प्रॉब्लम को अनदेखा करते हैं तो स्केलेटन किंग की उम्र बढ़ती जाएगी। उसकी बातें सुनकर आइजैक को कुछ समझ में नहीं आता। फिर विस्पर कहता है, चाहे अभी हो या पास्ट में, मास्टर ऐसा लगता है कि आपके नाम का यूज करके कोई बहरूपिया घूम रहा है। फिर आइजैक सोचने लगता है, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर वो कौन है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। ये ज्यादा बेहतर होगा कि वो दूसरों का ध्यान अपने तरफ और ज्यादा खींचे। फिर विस्पर कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर रिलाई कहता है, अभी नहीं, जो 70 साल पहले हुआ था उसके बारे में भी सोचो। स्केलेटन किंग जोशुआ हाउस आया और हमें कर्ज कर दिया। उसके बाद सुनकर आइजैक भी हैरान हो जाता है। फिर रिलाई गुस्से से कहता है, वो हमारे पास आया और उसने क्लेम किया कि वो सेंटेंस के ब्लड लाइन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। उसके उस कर्ज के बारे में सोचते ही मेरा खून खौल उठता है। फिर विस्पर कहता है, अगर ये 70 साल की बात है तो मास्टर आप ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे मास्टर तो 150 साल पहले ही खत्म हो गए थे। फिर आइजैक कहता है, एक ब्लड लाइन के ऊपर कर्ज इसलिए बड़बड़ा रहे थे कि हम लोग लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते। फिर आइजैक विस्पर से कहता है, एक एवरेज डीमन के कर्ज को संभालना बच्चों का खेल है। इस कर्ज को सुपीरियर माना से सप्रेस किया जा सकता है, इसलिए ये मुझे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। फिर तभी एक एल्डर कहती है, भले ही हमें ये नहीं मारती, लेकिन हमारे ग्रोथ को रोक के लाइफ फोर्स को कम कर देती है। फिर दूसरा एल्डर कहता है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिना एक भी बाल के जिया है, मतलब लाइफ फोर्स कम होने की वजह से सारे बाल झड़ गए। फिर आइजैक गुस्से से कहता है, मैं उस कमीने को मार दूंगा जो मेरे नाम का यूज करके नाटक कर रहा है। फिर विस्पर कहता है, क्या गंजापन जेनेटिक्स से नहीं आता है। फिर आइजैक उस एल्डर को गाली देते हुए कहता है, क्या तुम्हें पैट्रियार्च और रिलाई के सिर के ऊपर बालों का गुच्छा नहीं दिखाई दे रहा। फिर उसके बाद पैट्रियार्च आइजैक के पास आते हैं और आइजैक को देखते हुए कहते हैं, उसकी आंखों का कलर लाल है, इसका मतलब वो भी कर्स है। फिर वो कहते हैं, फायर और वाटर इसके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। उसकी बातें सुनकर आइजैक सोचने लगता है, तुम सब आखिर मेरे साथ क्या करना चाहते हो। फिर पैट्रियार्च कहता है, मैं उसे होली स्पिरिट अलाउ करता हूँ। जिसकी बातें सुनकर रिलाई और वहाँ खड़ा एल्डर हैरान हो जाता है। पैट्रियार्च की बातें सुनकर आइजैक सोचने लगता है, क्या एक होली स्पिरिट सिर्फ तभी मिलता है जब इसे दिया जाता है। मुझे सच में इसकी बहुत ही जरूरत थी, ताकि मैं ट्रांसेंडेंट रैंक तक पहुँच सकूं, जहाँ पर गॉड भी मेरे साथ उलझने के बारे में नहीं सोच सकता। ये देखने में बहुत मजा आएगा जब मैं उन गॉड्स को अपने हाथों से पीटूंगा। फिर तभी पीछे से गोवेल आता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या एक होली स्पिरिट, ये बहुत ज्यादा है फादर। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो हमारे हाउस के नाम को हॉनर दिलाया हो। आखिर उस बच्चे ने हमारे जोशुआ हाउस के लिए किया ही क्या है। अगर वो बच्चा मेडल पिघलाने में कामयाब भी हो गया तो भी इससे साफ साफ पता चलता है कि वो पॉप के खिलाफ है। आपको क्या लगता है कि वो लोग इसे इतना आसानी से जाने देंगे। उसके बाद सुनकर
आइजक गुस्से से विस्पर को कहता है वो बेवकूफ कहीं का फिर से अपना टांग अड़ाने आ गया। फिर पैट्रियट सीरियस होते हुए थोड़ा सा गुस्से से कहते हैं, गोविल जब उन्होंने सो कॉल्ड गिफ्ट भेजा तो तुम क्या कर रहे थे? उन हैथन्स ने हमारे ही हाउस में हमारा ही इंसल्ट करने की हिम्मत की। ना सिर्फ तुम उन्हें सेफली वापस भेजे हो बल्कि अब उन्हें बचाने की कोशिश भी कर रहे हो। तुमने अपने छोटे नेफ्यू को नीचा दिखाने के अलावा और क्या हासिल किया है और अब तुम उसे रोकना भी चाहते हो। यहाँ तक कि एक जानवर भी अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकता है। जोशुआ हाउस कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है और यही हमारे हाउस का सिद्धांत भी है। ये छोटा बच्चा जिसकी प्रोटेक्शन और देखभाल हमें करना चाहिए था, उल्टा इसने हमारे हाउस के ऑनर को वापस पाने में मदद की। तो ये जोशुआ के नाम के ऑनर का एग्जाम्पल कैसे नहीं है? और इस बात को सुनकर आइजक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ गोविल की फट के चार हो जाती है और उसके सामने पैट्रियाच खड़ा होता है और वो कहता है सभी को मेन बिल्डिंग में बुलाओ, मैं आइजक को ब्लेसिंग दूंगा। फिर उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिलाई कहता है आप यहाँ नहीं करेंगे, आपका क्या मतलब है फादर? फिर पैट्रियाच कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि अगर हम उसे फायर या वाटर में डालकर स्केलेटन किंग को बाहर निकालते हैं तो उससे उसे बहुत दर्द देगा। टेम्पल की फ्लेम और वाटर अपने एंटी डोमिनिक प्रॉपर्टीज में बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो एक्सोसिज्म नहीं सीख पाएगा। फिर रिलाई कहता है तब तो वो 5th रैंक के क्लेरिक से ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगा। फिर पैट्रियाच कहते हैं वो हमेशा 4th रैंक का ही रहेगा। फिर तभी पैट्रियाच 3 मार्वल निकालते हुए कहते हैं मैं आइजक को फ्लेम, वाटर या होली स्पिरिट तीनों में से एक को चुनने का मौका दूंगा। ये छोटा सा टेस्ट उसके लिए काफी होगा। फिर गोविल खुश होते हुए सोचने लगता है मैं जानता था कि फादर इतने आसानी से उसे होली स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं देंगे। फिर पैट्रियाच आइजक के सामने 3 मार्वल लगते हुए कहते हैं इनमें से एक को चुनो आइजक। उसे देखकर रिलाई सोचने लगता है इन मार्वल में फायर, वाटर और होली स्पिरिट की एनर्जी है, तो प्लीज आइजक होली स्पिरिट के लिए व्हाइट मार्वल को चुनना। फिर आइजक व्हाइट मार्वल की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है लेकिन वो व्हाइट मार्वल को छोड़ के रेड मार्वल को उठा लेता है और वो उस मार्वल को उठा के बच्चों की तरह उसे गौर से देखने लगता है, जिसे देखकर गोविल हंसते हुए कहता है तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। आखिरकार 4th रैंक वाला भी जोशुआ हाउस के नाम के ऑनर के लायक है। फिर तभी अचानक से वो लोग सामने देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके सामने वही फायर मार्वल टूटने लगा था और वहाँ से फायर रिलीज होने लगा था और जैसे ही वो मार्वल टूट जाता है वहाँ से एक जबरदस्त फायर रिलीज होने लगता है, जिसे देखकर वहाँ खड़ा एक एल्डर कहता है ये बिल्कुल भी टेम्पल का फ्लेम नहीं है। फिर उसके बाद उस फायर के बीच में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसे देखकर रिलाई कहता है ये तो एक होली स्पिरिट है और वो होली स्पिरिट अपने आसपास जबरदस्त फायर रिलीज कर रही होती है और उस फायर के वजह से वहाँ खड़े एल्डर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर गोविल पैट्रियाच के पास आते हुए कहता है फादर ये क्या हो रहा है, आखिर उस मार्वल में होली स्पिरिट क्या कर रही है? फिर पैट्रियाच कहते हैं बकवास करना बंद करो गोविल, मैंने ये कभी नहीं कहा कि सिर्फ एक ही होली स्पिरिट थी। फिर पैट्रियाच कहते हैं जोशुआ हाउस की जड़ें वाटर से जुड़ी हुई हैं, पर ये बच्चा जिसने ऐसी फ्लेम बनाई है जो इतनी गर्म है कि उसने पॉप के गोल्ड को भी पिघला दिया। मैंने इस टेस्ट में भी एक ट्रैप लगाया लेकिन उसने बिल्कुल सही जवाब चुना, लेकिन मैंने बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं किया था। फिर होली स्पिरिट को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है ईला जोशुआ क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने में भी है? तुमने मेरे जैसे रॉयल रैंक को ह्यूमन रेल में बुलाया। फिर वो गुस्से से और ज्यादा फायर रिलीज करने लगती है। फिर हेड एल्डर कहता है जल्दी से डिफेंस स्पेल को यूज करो। फिर गोविल कहता है फादर आपने एक रॉयल रैंक को समन किया है, क्या आप हमारी सारी जमीन को जलाना चाहते हैं? फिर पैट्रियाच कहते हैं इसे मैंने नहीं किया है। फिर वो आइजक की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहते हैं इसे उसने किया है। फिर वो स्माइल करते हुए कहते हैं जिसने इस रॉयल रैंक को समन किया है वो छोटा बच्चा है, ये जगह सचमुच उसकी कब्र बन सकती है। और हमें आइजक को दिखाया जाता है जो खुद इससे हैरान होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है होली स्पिरिट जबरदस्त फायर रिलीज कर रही होती है, जिसे ऐसा करता देख आइजक सोचने लगता है
मैं तो सिर्फ मीडियम रैंक के स्पिरिट को समन करने के लिए थोड़ा सा होली पावर को इंजेक्ट किया था, लेकिन कैसे एक रॉयल रैंक के स्पिरिट समन हो गई। फिर विस्पर कहता है आखिर आप किस चीज से बने हो। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि अगर मैं सच में एक रॉयल रैंक के स्पिरिट को समन करने की कोशिश करता तो क्या समन होता। फिर उसे देखकर सोचने लगता है ये तो एंटी डेमोनिक फ्लेम है। फिर विस्पर कहता है मैं श्योर हूँ कि ये आपके माना को होली पावर में कन्वर्ट कर देगी। मास्टर ये तो आपके लिए बहुत ही काम का है। फिर आइजैक विस्पर से कहता है ये बात सच तो है, लेकिन मैं इसे कैसे अपने सामने सबमिट करा सकता हूँ। फिर विस्पर कहता है क्या इसे ठीक कर सकते हैं। फिर आइजैक कहता है ये एक रॉयल रैंक की स्पिरिट है, इसलिए ये सीधा हेवन से जुड़ी हुई है और मैं अभी नहीं चाहता कि उन गॉड्स का ध्यान मेरे तरफ आए। फिर विस्पर कहता है हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि सभी होली स्पिरिट गॉड के काफी करीब होते हैं। फिर एक एल्डर पैट्रियार्च को कहता है प्लीज इस स्पिरिट को वापस भेज दो, ये वो पागल स्पिरिट है जिसे गॉड्स ने भी छोड़ दिया है। फिर पैट्रियार्च कहता है अगर कोई मेरे हेयर कलर के बारे में बोलेगा तो मैं तो गॉड से भी नाता तोड़ दूंगा। फिर वो सोचने लगता है ये काले बालों के साथ किसी भी चीज पे भरोसा ना करने के बारे में था, यही कारण है कि इन स्पिरिट को छोड़ दिया गया। फिर होली स्पिरिट एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए कहती है चुप हो जाओ छोटे से ह्यूमंस कहीं के। फिर वो स्पिरिट पैट्रियार्च को कहती है तुम क्या सोच रहे थे, क्या तुम मुझे सबऑर्डिनेट रिचुअल में समन कर रहे थे। फिर पैट्रियार्च कहते हैं मैं वो नहीं था जिसने तुम्हें बुलाया है। फिर स्पिरिट कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुमने अपने पैट्रियार्च के अथॉरिटी का यूज करके मुझे समन किया होगा। फिर पैट्रियार्च कहते हैं जिसने तुम्हें समन किया है वो बच्चा है। जिसकी बातें सुनकर वो स्पिरिट आइजैक को देखने लगती है और आइजैक उसे देखकर हंसने लगता है। फिर वो स्पिरिट चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारा दिमाग ठिकाने में तो है, क्या तुमने मुझे समन करने के लिए एक छोटे बच्चे को सैक्रिफाइस दिया है। फिर पैट्रियार्च कहते हैं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर वो स्पिरिट कहती है भले ही तुम्हारा हाउस कमजोर क्यों ना हो रहा हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आखिर तुम एक पैदा हुए बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और उस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। फिर आइजैक को दिखाया जाता है जो उस स्पिरिट को देखकर लार टपका रहा होता है और आइजैक कृपी स्माइल करते हुए सोचने लगता है वो गॉड्स के खिलाफ कैपेबल है, मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, मैं अपने माना के लिए तुम्हें अपने फिल्टर की तरह यूज करूंगा। फिर वो स्पिरिट एक अटैक को बनाते हुए कहती है ठीक है मैं इसे खुद देखूंगी, अगर वो बच्चा सच में वही है जिसने मुझे सबऑर्डिनेट रिचुअल से समन किया है तो वो मेरे अटैक से सरवाइव कर लेगा। फिर वो आइजैक के ऊपर अपने फायर अटैक को कर देती है। उस अटैक के बाद वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। फिर रिलाई चिल्लाते हुए आइजैक को आवाज देता है। फिर वो स्पिरिट कहती है उसके लिए बेहतर होगा कि वो मेरे हाथों से पीसफुली मर जाए। पर जब ब्लास्ट खत्म होने के बाद धुआं हटता है तो वहाँ से आइजैक निकलता है जिसे एक भी खरोच नहीं लगा होता है। फिर पीछे से पैट्रियार्च कहते हैं तो क्या अब तुम कन्विंस हो यही दूध पीने वाला बच्चा है जिसने तुम्हें समन किया है, तो अब चुनो इस बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ या इसे मना करके पनिशमेंट को पाओ। जिसकी बातें सुनकर स्पिरिट को भी गुस्सा आने लगता है। फिर वो गुस्से से कहती है क्या कहा तुमने पनिशमेंट, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जैसे रैंक वाली स्पिरिट को इन बातों से फर्क भी पड़ेगा, जबकि मैं पहले से ही यहाँ पर हूँ, तो ये बेहतर होगा कि यहाँ पर कुछ हो। मैं अब जोशुआ हाउस को जलाने जा रही हूँ और इस तरह से मैं अपने फ्रीडम को एंजॉय करूंगी। तुम बेवकूफ लोग अपने सामने अपने जमीन को जलते हुए देखोगे। वो इसके आगे कुछ कह पाते कि उससे पहले पीछे से आइजैक आता है और उसे अपने मुंह में आधा निगल लेता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो स्पिरिट चिल्लाते हुए कहती है आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे साथ ऐसा करने की, और रिलाई चिल्लाते हुए कहता है तुम इसे नहीं खा सकते। फिर एक एल्डर कहता है तुम इसे अभी नहीं निगल सकते। जिसके बाद सुनकर स्पिरिट गुस्से से कहती है अभी नहीं निगल सकते, आखिर तुम लोग को कहने का क्या मतलब है, क्या तुम सभी ने अपना दिमाग खो दिया है, आखिर तुम इस बच्चे का देखभाल कैसे करते हो। तुम कमीने लोग बस मेरा इंतजार करो, भले ही मैं अभी के लिए रिट्रीट कर रही हूँ, लेकिन बाद में तुम लोगों से इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। जिसकी बातें सुनकर आइजैक सोचने लगता है अच्छा तो क्या ये टेलीपोर्टेशन यूज करने वाली है। फिर वो
वो स्पिरिट आइजैक के जीप के ऊपर अपने दोनों हाथ को रख के अपनी फायर एनर्जी को रिलीज करती है और कहती है तो बाद में मिलते हैं बेवकूफ लोगों। लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। टेलीपोर्टेशन काम ना करता देख वो स्पिरिट भी हैरान हो जाती है और विस्पर उस पर हंसने लगता है। फिर वो स्पिरिट सोचती है आखिर मैं टेलीपोर्टेशन को यूज क्यों नहीं कर पा रही और वो फिर से ट्राई मारती है। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है ये तो डार्क माना है। फिर पैट्रियास थम्स अप करते हुए कहते हैं उसने स्केलेटन किंग के अंगूठे को निगल लिया था। फिर वो स्पिरिट चिल्लाते हुए कहती है तुम पागल लोग आखिर इस बच्चे को ऐसी चीजें कैसे खिला सकते हो। और आइजैक एक क्रीपी स्माइल करते हुए सोचने लगता है होली स्पिरिट पूरे होली फैक्शन में सबसे ज्यादा प्योरेस्ट बीइंग होता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये भी एक होली एनर्जी का दूसरा रूप है, लेकिन ये डार्क माना से कमजोर है। फिर वो स्पिरिट कहती है मेरा स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहा है और मुझे उल्टी भी लग रही है। फिर वो चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी से इसे रोको। फिर पैट्रियाच बड़े ही चिल अंदाज में कहते हैं ये काफी अनफॉर्चुनेट था, लेकिन स्केलेटन किंग के पावर हमारे लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। फिर वो स्पिरिट कहती है तुम सभी के सभी पागल हो, तुम लोग स्केलेटन किंग के नाम का यूज करके सिर्फ बकवास कर रहे हो। फिर पैट्रियाच कहते हैं अगर तुम मेरे पोते के साथ रहती हो और स्केलेटन किंग के सभी डार्क माना को प्यूरिफाई कर देती हो तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। फिर वो स्पिरिट कहती है क्या तुम नशे में हो, क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। फिर पैट्रियाच आइजैक को बोलते हैं बेझिझक इसे खाओ, जिसके वजह से वो काफी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है इसलिए मुझे तुम सभी पागल लोगों से नफरत है। अगर तुम सभी लोग सेंटेस के ब्लड लाइन के नहीं होते तो मैं तुम लोगों को कब का टुकड़ों में काट दी होती। अब जब बात यहाँ तक की आ गई है तो मैं इस बच्चे का यूज उस कमीने को खत्म करने में करूंगी। फिर तभी आइजैक अपनी जीप से उस स्पिरिट की हालत खराब कर देता है। फिर वो स्पिरिट कहती है 4 दिन में इस बच्चे के साथ रहूंगी। 4 दिन इस छोटे बच्चे के लिए काफी हैं। फिर पैट्रियाच सोचने लगते हैं सिर्फ 4 दिन, ये तो काफी कम है। फिर पैट्रियाच वहाँ से जाते हुए कहते हैं बच्चे और स्पिरिट को ईस्ट कासल में ले जाओ और प्यूरिफिकेशन पूरा होने से पहले किसी को भी अंदर मत आने देना। फिर गोवेल कहता है फादर लेकिन ईस्टर्न कासल। फिर पैट्रियाच उसके बात को काटते हुए कहते हैं बस इतना काफी है, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। फिर आइजैक स्पिरिट को किसी लॉलीपॉप की तरह निकालते हुए एक क्रीपी स्माइल करते हुए सोचने लगता है ईस्टर्न कासल ठीक एनेक्स के बगल में है जहां माना कोर है। फिर उसके बाद हमें जोशुआ हाउस के ईस्टर्न कासल का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर उस कासल के पास कुछ नौकर को दिखाया जाता है जो बात कर रहे होते हैं ये फिर से एक्सप्लोड हो गया, ये लॉर्ड आइजैक है ना। फिर दूसरा नौकर कहता है स्केलेटन किंग और उसका माना, इस पर तो अब पैट्रियाच ने भी हार मान ली है। फिर एक सर्वेंट कहता है शायद अगला नाम पॉप के ब्लड लाइन सर गोयल या उनके भाई का होगा। लॉर्ड आइजैक को कर्ज दिया गया है और अब तो वो इन मामलों से दूर भी हैं। फिर दूसरा नौकर कहता है लेकिन क्या सच में लॉर्ड आइजैक को कर्ज दिया गया है। फिर वही पहला सर्वेंट कहता है मैं तुम्हें बता दूं कल ही एक नौकर वहाँ पर चेक करने गया था लेकिन वो वहाँ से डर के भाग गया। उसने कहा कि वो वहाँ पर एक टकले बूढ़े आदमी को देखा है। फिर एक नौकरानी कहती है अब जब मैं इसके बारे में सोच रही हूँ तो वो होली स्पिरिट के वहां गया है और उन्हें अंदर जाए ऑलरेडी पहले से ही 10 साल बीत गए हैं। फिर उसके बाद हमें जोशुआ हाउस के ईस्ट कासल का सीन दिखाया जाता है जहां पर से मेड चिल्लाते हुए भाग रही थी। फिर आइजैक की पर्सनल मेड इसाइली वहां आती है और वो उस दरवाजे के पास आके उस दरवाजे को खोल देती है। फिर वो कहती है लॉर्ड आइजैक मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। फिर वो सामने की तरफ देखते हुए कहती है मेरे लॉर्ड क्या आप ठीक हैं। फिर उसके बाद हमें आइजैक को दिखाया जाता है जो बड़े ही आराम से लॉलीपॉप को चूस रहा था और अभी भी 10 साल बीतने के बावजूद भी वो छोटा का छोटा ही रहता है, जिसे देखकर इसाइली कहती है आखिर स्केलेटन किंग का कर्स कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप अभी भी छोटे के छोटे ही हैं। फिर आइजैक स्माइल करते हुए सोचने लगता है वो किस बारे में बात कर रही है, मैं तो जानबूझ के छोटा रह रहा हूँ। बच्चे किसी और के कंपेयर में एनर्जी को ज्यादा बेहतर तरीके से ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, एक ऐसा लेवल जहाँ तक तुम तभी पहुँच सकते हो जब तुम अभी भी बच्चे रहते हो। फिर वो स्पिरिट अंगड़ाई लेते हुए कहती
कहती है मेरा बॉडी जोर से दर्द कर रहा है। फिर एसाइली उस स्पिरिट को कहती है लॉर्ड सलाक क्या आप अच्छे तरह से सोई? इस स्पिरिट का नाम सलाक है तो मैं अब से सलाक कहूँगा। फिर वो कहती है मैं इस बच्चे को प्यूरिफाई कर रही हूँ, चाहे कुछ भी हो। मैं इसे लगभग कल खत्म करने में कामयाब हो गई थी। फिर आइजैक को दिखाया जाता है जो उसे देख के इनोसेंट स्माइल कर रहा होता है। फिर सलाक आइजैक के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है लेकिन फिर से आज तुम्हारे पास और भी ज्यादा डार्क माना कहाँ से आ गया? फिर वो आइजैक के कपड़े को पकड़कर चिल्लाते हुए कहती है तुम मॉन्स्टर कहीं के, आखिर तुमने स्केलेटन किंग के कितने हिस्से को खाया है? 10 साल बाद भी तुम्हारे अंदर इतना डार्क माना कैसे बचा है? और मेरे सो के जागने के बाद ये माना और भी ज्यादा क्यों बढ़ जाता है? फिर आइजैक एक क्रिपी स्माइल करते हुए सोचने लगता है क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से माना कोर से माना को ऑब्जॉर्व कर रहा हूँ। फिर पीछे से विस्पर कहता है मास्टर मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि एनेक्स के माना कोर में इतना ज्यादा माना होगा। ये काफी अमेजिंग है मास्टर, मुझे लगा था कि आपको इसमें कम से कम 40 साल लग जाएगा, लेकिन आपने इसे सिर्फ 10 साल में कर दिखाया। फिर आइजैक कहता है मैंने माना ऑब्जॉर्व करने का काम पूरा कर लिया है। फिर आइजैक कहता है मैं अच्छी तरह से नहीं सीख पाया क्योंकि मुझे ये खुद सीखना पड़ा, लेकिन मैं अब इतना कैपेबल हूँ कि मैं 6th रैंक के होली स्पेल को कर सकता हूँ। फिर एसाइली आइजैक से कहती है सब ठीक हो जाएगा, पॉप भी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद सुनकर आइजैक सोचने लगता है क्या पॉप? फिर वो आइजैक को उठाते हुए कहती है वो लोग स्केलेटन किंग के सभी मिनियंस को मार देंगे जिन लोगों ने एम्पायर को खतरा पहुंचाया था, वो 14 डीमंस को। जिसकी बातों को सुनकर आइजैक के आंखें ही बाहर निकल आती हैं। फिर एसाइली कहती है हम जल्द ही आपके अंदर से स्केलेटन किंग का आखिरी माना को भी खत्म कर देंगे। फिर आइजैक डाटा डाटा करके अपने लैंग्वेज में कहता है क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें पता भी है कि उन्हें मारने के बाद मुझे उनसे कितनी सारी चीजें मिलेंगी? फिर एसाइली उसको बिस्तर पर रखते हुए कहती है आप कैंडी खाओ और आराम करो। फिर आइजैक सोचने लगता है वो फ्रॉड कहीं के, मुझे जल्द ही उनके बारे में कुछ करना होगा। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहां गोविल सूरी से कहता है वेल डन सूरी, ना सिर्फ तुमने एक ग्रेड स्किप किया है बल्कि तुम सबसे कम उम्र के प्रीस्ट भी बन चुके हो। मैंने सुना है कि प्रिंसेस भी तुम्हारे ऑर्डिनेशन में मौजूद रहेगी। तुम अपने क्लास में टॉप रहने के साथ साथ उसे एस्कॉर्ट भी कर सकोगे। ये कितनी बड़ी हॉनर की बात है। फिर सूरी कहता है इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, आखिरकार मैं आपका बेटा हूँ। जिसके बाद सुनकर गोविल पागलों की तरह हंसते हुए अपनी तारीफ करने लगता है। फिर उसके बाद वो शूरी को आवाज देता है लेकिन जब वो मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे शूरी रहता ही नहीं है। फिर उसके बाद शूरी को दिखाया जाता है जो रोते हुए नीचे गिर रहा था और वो सीधा आइजैक के सामने जाके गिरता है। फिर उसके बाद आइजैक कहता है हे क्वीन शूरी, और जब शूरी पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने आइजैक बड़े ही एटीट्यूड में खड़ा होता है और कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? फिर वो कहता है तुम सच में अपने आप को झूठ बोलने से नहीं रोक सकते, क्यों? मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए बच सकते हो क्योंकि तुम्हें एकेडमी में एडमिशन मिल गया है? उसे देखकर सूरी सोचने लगता है मैं फिर से इस पागल के सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था। फिर आइजैक कहता है तुमने जो कुछ भी किया वो सब सिर्फ इसलिए हासिल किया क्योंकि मैंने तुम्हें कोच किया था। फिर सूरी कहता है मैंने भी अपने तरफ से पूरी कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है कि ऑर्डिन होना और क्लास में टॉप रहना आसान है? फिर आइजैक कहता है अगर तुम ये खुद होते तो तुम्हारे लिए ये इम्पॉसिबल होता। फिर आइजैक सोचने लगता है क्या मुझे इसके लिए भी तैयारी शुरू करनी होगी? ज्यादातर होली स्पेल सिर्फ तभी अवेलेबल होती है जब आप ऑर्डिन हो जाए। फिर आइजैक नीचे उतरते हुए कहता है किम शूरी तुम मेरी मदद करोगे? फिर सूरी कहता है लेकिन मैं ही क्यों और किस लिए? जिसके बातों को सुनकर आइजैक गुस्से भरी नजरों से सूरी को देखने लगता है। सूरी आइजैक को गुस्से में देखकर कहता है मैं तुम्हारे किस तरह की मदद कर सकता हूँ? फिर आइजैक एक क्रिपी स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब चीज मुझे दे दो। क्यूज कंपटीशन का प्राइज मनी और वो सभी चीजें जो गोयल ने तुम्हें दी वो सभी चीज मुझे दे दो। जिसकी बातें सुनकर सूरी सोचने लगता है ये सचमुच एक डीमन है। फिर उसके बाद सूरी के पास जो कुछ भी था वो आइजैक को दे देता है। फिर उसके बाद सूरी उदास होते हुए आइजैक के कंधे का मसाज करने लगता है। फिर आइजैक कहता है स्केलेटन किंग के मिनियंस के मारे जाने के बारे में क्या बात है? फिर सूरी कहता है रेलिक स्टोरेज इंसिडेंट के बाद से वे ऑर्डर्स को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और ऐसा लगता है कि वे सभी मरने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मार दिया जाएगा। फिर आइजैक कहता है क्या सच में? इसमें कोई भी हेल्प नहीं किया जा सकता, वैसे भी मैं इसे 1 साल के अंदर ही कर लूंगा। फिर सूरी कहता है तुम किस बारे में बोल रहे हो? फिर आइजैक कहता है मैं प्रीस्ट ऑर्डिनेशन
रिकमेंडेशन के बारे में बोल रहा हूँ। जिसकी बातें सुनकर सूरी पागल की तरह हंसने लगता है और वो कहता है तुम तो अभी तक अकेडमी में भी नहीं हो तो तुम ये कैसे करोगे। जिसके वजह से आइजैक को गुस्सा आ जाता है और वो सूरी के सिर के ऊपर एक मुक्का जड़ देता है। फिर आइजैक कहता है क्या तुम मेरे ऊपर हंस रहे थे। फिर सूरी कहता है नहीं मैं नहीं हंस रहा था। फिर सूरी कहता है असल में बात यह है कि यहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम है और यहाँ पे कुछ एकेडमी के प्रोफेसर भी हैं। अगर तुम रिकमेंडेशन लेटर के साथ एक टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम ऑडिट किए जा सकते हो। जिसकी बातों को सुनकर आइजैक कहता है ये तो नेपोटिज्म के लिए काफी कन्वीनियंट मेथड है। फिर सूरी कहता है लेकिन तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे साबित हो कि तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा है, पर ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा क्योंकि तुम तो चलते फिरते डीमन हो। जिसके वजह से आइजैक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और विस्पर कहता है मास्टर ये आपकी असलियत जान गया है, इसे यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। फिर सूरी कहता है वे सिर्फ तभी ही रिकमेंडेशन देते हैं जब तुम कोई बड़ा काम करते हो, जैसे कि हाई पोजीशन वाले पर्सन की जान बचाना। पहली बात तो ये कि एक हाई पोजीशन वाले पर्सन को ढूंढना आसान नहीं होगा और ऊपर से उसकी जान अकेले बचाना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। फिर आइजैक कहता है और मेरे पास सिर्फ 1 महीना ही बचा हुआ है। फिर आइजैक कहता है वहाँ पर तो प्रिंसेस होगी ना। फिर सूर्य कहता है हाँ लेकिन, पर आइजैक उसके बात को काटते हुए क्रेपी स्माइल करते हुए कहती है और प्रिंसेस बहुत ही हाई पोजीशन में होती है, मैं सही कह रहा हूँ ना। फिर उसके बाद हमें जोशुआ हाउस के ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पैट्रियार्च कहते हैं वापिस चले जाओ, आइजैक कैपिटल नहीं जाएगा। फिर उसके सामने वाला पर्सन कहता है मेरे लॉर्ड आप अच्छे तरह से जानते हैं कि ये साल दूसरे सालों से बिल्कुल अलग है। इस साल फाउंडेशन फेस्टिवल है और उसका आना यहाँ पे जरूरी है। ये वो जगह है जहाँ सभी सेंट कैंडिडेट को ऑर्डिन किया जाता है। ऑर्डिन मतलब होता है नियुक्त। जिसकी बातों को सुनकर पैट्रियार्च भी सोच में पड़ जाते हैं। फिर वही पर्सन कहता है जबकि पिछले 10 सालों में अपना नाम बना रहे थे, वहीं आइजैक ने खुद को दुनिया के सामने बिल्कुल भी नहीं दिखाया। उसने 10 साल पहले रिलिक स्टोरेज में बहुत ही इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस किया था। मैंने सुना है कि वो अभी ईस्ट कासल में है, जैसे कि पहले के सभी सेंट वहाँ पे गए थे। ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। मैं तो ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि वो अभी कितना बड़ा हो गया है। फिर वो कहता है अकेडमी के एक एजुकेटर के रूप में मेरे जीवन की इच्छा लॉर्ड आइजैक को पढ़ाना है और ये ऑर्डिनेशन सेम उसी दिन हो रहा है जिस दिन प्रिंसेस का बर्थडे है, इसलिए पॉप भी वहाँ पर मौजूद होंगे। जिसकी बातों को सुनकर पैट्रियार्च सोचने लगते हैं क्या पॉप भी वहाँ पे होगा। वो खुद ऑर्डिन लोगों को हीरो का टाइटल देने जा रहा है। एक हीरो के टाइटल पाने से तुम्हारी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है, ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। फिर पैट्रियार्च कहते हैं आइजैक अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि उसे ऑर्डिन किया जा सके। फिर उसके सामने वाला पर्सन कहता है टैलेंट के सामने फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी उम्र क्या है, और वो लोग क्यूट फेस बनाते हुए पैट्रियार्च को देखने लगते हैं। फिर पैट्रियार्च भी अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहते हैं जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। फिर पैट्रियार्च कहते हैं लेकिन तुम लोगों ने जो कहा है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगों को उठानी होगी। फिर हमें आइजैक को दिखाया जाता है जो बड़े ही चिल में बैठा होता है और लॉलीपॉप को चूस रहा होता है और सूरी उसके कंधे का मसाज कर रहा होता है। Noob Gamer, Max are dead and Debab, Baba Rehan and Navi चौबे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ट्रिपल एस रैंक मेंबरशिप। फिर उसके बाद हमें जोशुआ हाउस के ईस्ट कासल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आग लगा होता है और दूर खड़ा एक पर्सन उसे देख रहा होता है। फिर वो पर्सन सोचने लगता है अच्छा तो वो यहाँ पर है जिसने एक रॉयल रैंक के स्पिरिट को समन किया है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये कुछ ऐसा है जिसे बॉब भी थोड़े समय के लिए ही कर सकता है और वो भी तब जब वो स्पिरिट एग्जॉर्सिज्म कर रहे हो। ब्लैक हेयर वाली फायर स्पिरिट से मतलब ये है कि वो हेवन के बैरियर को मैनेज करती है। वो स्पिरिट जो अपने गुस्से वाले बर्ताव के वजह से स्पिरिट किंग नहीं बन पाई। फिर वो पर्सन स्माइल करते हुए सोचने लगता है पॉप और उसके फैमिली को स्पिरिट कलेक्ट करने का बहुत शौक है। अगर मैं इस स्पिरिट को चुराने में कामयाब हो जाता हूँ और उन्हें देता हूँ तो वो इसे देखकर पागल हो जाएंगे और मैं श्योर हूँ कि वो इसके बदले मुझे बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देंगे। मेरे पास भी कुछ ऐसा है जो डिवाइन माना को बेअसर कर देता है। आखिर ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसलिए मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। अगर मैं उस बच्चे के डिवाइन माना को सप्रेस कर देता हूँ तो स्केलेटन किंग के डार्क माना की वजह से वो बच्चा पागल हो जाएगा और
और यही मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका होगा जिससे मैं उस स्पिरिट को अपने कब्जे में ले सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक पर्सन कहता है यही रूम है प्रोफेसर, और ये वही पर्सन होता है जो पैट्रियार्च से बात कर रहा था। फिर वो कहता है आखिरकार अब हम लिटिल लॉर्ड को देख पाएंगे। फिर उसके बाद शूरी उस रूम का दरवाजा खोल देता है। फिर वो अंदर जाके कहते हैं तो ये लॉर्ड आइजैक है। फिर उसी के साथ वाला दूसरा पर्सन कहता है जैसे कि मैंने सुना था ये अभी भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये 10 साल पहले थे। फिर आइजैक भी उनके तरफ देखता है और उन्हें देख के आइजैक भी हैरान हो जाता है। फिर वो बहुत ही क्यूट फेस बनाते हुए डा 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 कहते हुए अपने लैंग्वेज में कहता है तुम लोगों का स्वागत है मेरे रिकमेंडेशन। और उसके क्यूट फेस को देखकर वो लोग अपने सीने पर हाथ रखते हैं और कहते हैं इसे देखकर तो मेरा दिल ही पिघल गया। फिर उसके सामने वही पर्सन आता है और ये प्रोफेसर होता है और वो उसे देखकर सोचने लगता है ये छोटी लोमड़ी कहीं का लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने चार्म का यूज कर रहा है, पर इसके चार्म का मेरे सामने कुछ भी फायदा नहीं क्योंकि आखिरी में स्केलेटन किंग के डार्क माना की वजह से ये खुद ब खुद पागल हो जाएगा। फिर वो प्रोफेसर आइजैक को उठाता है और अपने गले से लगाता है। फिर वो अपने मन ही मन कहता है अब तुम पागल हो जाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो जब आइजैक की तरफ देखता है तो आइजैक उसे देखकर आंख मार रहा था। फिर वो प्रोफेसर सोचने लगता है आखिर कुछ हो क्यों नहीं रहा है, मैंने अपना इतना ज्यादा होली माना बाहर निकाल दिया है कि इसका डार्क माना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना चाहिए था। फिर आइजैक के सिर के ऊपर सलाख आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है हे छोटे बच्चे तुम क्या कर रहे हो, इस करप्ट प्रीस्ट को मार डालो, आखिर तुम अपना इतना ज्यादा होली माना बाहर क्यों रिलीज कर रहे हो। सलाख को देखकर प्रोफेसर सोचने लगता है तो अच्छा ये है एक रॉयल रैंक स्पिरिट, अब यही मेरा सबसे अच्छा मौका है। फिर उसके बाद वो एक रुमाल को बाहर निकालता है जिसके अंदर से डार्क माना रिलीज हो रहा था। फिर वो प्रोफेसर कहता है मौसम की वजह से तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है। फिर आइजैक भी उस रुमाल की तरफ देखते हुए सोचने लगता है ये स्मेल तो बहुत फेमिलियर लग रही है, देखो तो इस छोटे से कमीने को ये आखिर मेरे सामने क्या करने की कोशिश कर रहा है। और उस डार्क माना की वजह से सलाख को तकलीफ होने लगती है और वो अपने सिर को पकड़ के फायर रिलीज करने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर वहीं खड़ा दूसरा पर्सन कहता है अचानक से इस स्पिरिट को क्या हुआ है। फिर सलाख अपने आसपास से जबरदस्त फायर रिलीज करने लगती है और वो पागल की तरह चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर प्रोफेसर कहता है ये स्केलेटन किंग के माना की वजह से पागल हो रही है। फिर उसके साथ पहला वाला पर्सन कहता है तब तो ये बहुत ही खतरनाक है प्रोफेसर, जिसे देखकर प्रोफेसर स्माइल करते हुए सोचने लगता है ये बहुत बढ़िया है, अब बस इस पागल स्पिरिट को बाहर निकालना है। फिर उसके बाद वो एक मार्वेल को तोड़ देता है जिसके वजह से उसके हाथ में फायर रिलीज होने लगती है और वो एक एगोनाइजिंग क्लेवर नाम का अटैक सलाख के ऊपर कर देता है और वो फायर का अटैक डायरेक्ट सलाख को लगता है, लेकिन वो अटैक बाउंस होकर फिर से प्रोफेसर के पास चले जाता है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी आग से जलने लगती है, जिसके वजह से वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है और उसे आग में जलते हुए देखकर आइजैक स्माइल करने लगता है और मन ही मन कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ उलझने की। और इतना ज्यादा चिल्लाने की आवाज सुनकर रिलाई और इसैली भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर आइजैक सोचने लगता है ये बहुत बढ़िया है, अब देखने के लिए हमारे पास काफी ऑडियंस है। फिर उसके बाद आइजैक अपने सीने पर हाथ रखता है और सलाख के फायर माना को ऑब्जॉर्व करने लगता है, जिसे देखकर वहाँ खड़ा एक पर्सन कहता है क्या लॉर्ड आइजैक माना को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। फिर दूसरा पर्सन कहता है हाँ वो इस स्पिरिट को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद आइजैक एक स्माइल करता है और सामने की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए सोचने लगता है ये चीज तुम्हारे माना को शांत कर देगा। फिर वो चुटकी बजाते हुए कहता है तुम्हें अब इसे बंद कर देना चाहिए। फिर सलाख के आसपास एक ब्लू कलर की माना आ जाती है जो उसे कवर कर देती है, जिसे देखकर रिलाई कहता है ये तो अजूरी डिवाइनिटी है। फिर उसके बाद सलाख शांत हो जाती है और सलाख अपने आप को ठीक देखकर खुद हैरान हो जाती है, जिसे देखकर वहीं खड़े पर्सन कहते हैं ये तो बहुत अमेजिंग है, उसने स्केलेटन किंग के डार्क माना को कंट्रोल किया और साथ ही जोशुआ हाउस के अजूरे डिवाइनिटी के साथ स्पिरिट को शांत भी कर दिया। फिर उसके बाद आइजैक के पास रिलाई और इसैली आ जाते हैं। फिर रिलाई कहता है आखिरकार तुम बोलना सीख गए। फिर इसैली कहती है मुझे आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है। तो गाइस मैं आपको बता दूं जहाँ पर आइजैक ने चुटकी बजाया था वहीं पर अपने मुंह से कहा था तुम्हें अब इसे बंद कर
कर देना चाहिए। फिर आइजैक अपने सिर पर हाथ रखते हुए सोचने लगता है, क्या यही वो एकमात्र चीज है जिस पर उन्होंने ध्यान दिया। फिर उसके बाद वो लोग आइजैक को उठाकर खिलाने लगते हैं। फिर प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो इंजर्ड होता है और वो कहता है, आखिर अचानक से यहाँ पर क्या हुआ। फिर उस प्रोफेसर के सामने अपनी फायर स्पिरिट सलाक आती है और गुस्से से कहती है, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, गॉड ऑफ चर्च के छोटे से नौकर, आखिर इन सब के पीछे कौन है। फिर उसके बाद प्रोफेसर घबराते हुए कहता है, क्या इन सब के पीछे नहीं, यह आपकी गलत फहमी है, मैं तो यहाँ सिर्फ लॉर्ड आइजैक से मिलने आया हूँ। फिर सलाक कहती है, क्या गलत फहमी, तुम ऊपर से नीचे तक फायर रेजिस्टेंस कपड़े पहने हो तो भी कह रहे हो कि ये मेरी गलत फहमी है। ऐसा लगता है कि आज से सभी फायर स्पिरिट को प्रीस्ट या पॉप से जुड़े सभी लोगों से कांटेक्ट करना बंद कर देना चाहिए, और मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अब से तुम्हें गलत फहमी नहीं होगी। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन प्रोफेसर उसे रुकने के लिए कहता है। फिर वो कहता है, आखिर कैसे स्पिरिट प्रीस्ट के साथ कांटेक्ट तोड़ सकते हैं जबकि वो खुद गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्टेड हैं, स्पेशली पॉप के साथ, और ऐसा करना स्पिरिट के लिए भी पॉसिबल नहीं है। फिर सलाक गुस्से से कहती है, मैंने बहुत पहले ही गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, इसलिए मैं किसी भी उनके नियम और कानून से बंधी हुई नहीं हूँ। जिसके बाद सुनकर आइजैक हंसने लगता है। फिर सलाक कहती है, मेरे आंखों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती। फिर वो आइजैक के पास आते हुए कहती है, डिवाइन माना से मुझे बचाने के साथ साथ स्केलेटन किंग के माना को मैनेज भी करना। ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्केलेटन किंग का डार्क माना प्यूरिफाई हो गया है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर खत्म होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तुम्हारे तरफ रहूंगी क्योंकि तुमने जो मेरी जान बचाई है मैं उसका रीपे कर सकूं। फिर आइजैक एक क्रीपी स्माइल करते हुए सोचने लगता है, जैसे कि मैंने एक होली बीइंग से उम्मीद की थी, वे बेवकूफ कहीं के रीपे करने के अलावा कुछ देख ही नहीं सकते। फिर अकेडमी का पर्सन काफी खुश होते हुए कहता है, अब हम सैंक्टा सैडस लौटेंगे और जो कुछ भी यहाँ हुआ हम उसे बताएंगे। ऐसे पोटेंशियल रखने वाले बच्चे चाहे जो भी हो ऑर्डेंट किए जाने चाहिए। फिर आइजैक एक क्रिपी स्माइल करते हुए सोचने लगता है, तुम लोगों के रिकमेंडेशन के लिए शुक्रिया। फिर उसके बाद हमें पैट्रियार्च का सीन दिखाया जाता है जो रिलाई को कहते हैं, सैंक्टा सैडस ने आइजैक को ऑर्डिनेशन की अप्रूवल दे दी है, वे इस ऑर्डिनेशन सेरेमनी में शामिल होना चाहते हैं। फिर रिलाई थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, क्या ये काफी जल्दी नहीं है, क्या ये इसलिए है क्योंकि उसने जोशुआ और एकेडमी के लोगों को बचाया था। फिर पैट्रियार्च कहता है, नहीं ऐसा बात नहीं है, उसे इसलिए रिकमेंड किया गया क्योंकि उसने एक रॉयल रैंक के स्पिरिट को बचाया है। फिर रिलाई कहता है, कोई भी ऐसा कुछ होने के बाद बिल्कुल भी अपोज नहीं कर सकता। फिर पैट्रियार्च कहते हैं, इससे पहले ऑर्डर लेना सिम एकेडमी के ग्रेजुएशन होने के बराबर है, इसलिए मैंने आइजैक का टेस्ट किया कि उसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज है या नहीं, और उसने 1600 क्वेश्चन में परफेक्ट स्कोर किया, जिसे सुनकर रिलाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या एक परफेक्ट स्कोर, अब मुझे किसी और चीज की इच्छा नहीं है, वो बोल सकता है और ठीक से चल फिर सकता है, यही काफी है। फिर पैट्रियार्च कहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है उसका एटीट्यूड बहुत खराब है, मुझे बस अब उसका पर्सनैलिटी टेस्ट करने की जरूरत है। इसमें ज्यादातर लोग पास हो जाते हैं जब तक कि कोई कैरेक्टरलेस या क्रिमिनल एक्टिविटी के मामले में ना हो। फिर रिलाई कहता है, हाँ मुझे याद आया, ये होली स्पेल के साथ एक टेस्ट है जो सच बोलने के लिए मजबूर करती है। फिर पैट्रियार्च कहते हैं, क्या हमें देखना चाहिए कि उसने कैसे किया। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जहाँ आइजैक से सवाल पूछा जाता है, तुम उस हाउस होल्ड के बारे में क्या सोचते हो जिसने तुम्हें पैदा किया है और पालन पोषण किया है। तो आइजैक जवाब देता है, मैं इसे कॉन्कर कर लूंगा, ये सब मेरा है। जिसे देखकर रिलाई कहता है, इसके अंदर तो काफी ज्यादा हिम्मत है। फिर पैट्रियार्च कहते हैं, मैं थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन हम लोगों में से किसी से भी इतना तो उम्मीद की ही जा सकती है। फिर दूसरे वाले में सवाल होता है, एक बार जब तुम ऑर्डेंट हो जाओगे तो क्या करोगे, जिसका आइजैक जवाब देता है, मैं गॉड्स के सिर को काटूंगा। फिर अगले वाले में सवाल पूछते हैं, होली हेलन एम्पायर के प्रीस्ट के रूप में अपने सपनों और अपने एस्पिरेशन को एक्सप्लेन करो। तो आइजैक उसका जवाब देता है, मैं इस कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसका जवाब सुन के रिलाई की आंखें बड़ी हो जाती है। फिर पैट्रियार्च कहता है, ये रिजल्ट सिर्फ तुमने और मैंने देखा है, पर अगर आइजैक के ऑर्डेन हो जाने के बाद ये टेस्ट दोबारा देता है। फिर रिलाई अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, उसे ट्रेटर मान के मार दिया जाएगा। फिर पैट्रियार्च अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहते हैं, उसके जगह पर तुम ऑर्डेंड हो जाओ, और इस बीच आइजैक को घर से बाहर मत निकलने दो, उसे पहले कुछ एजुकेशन की जरूरत है। फिर उसके बाद हमें आइजैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ विस्पर कहता है, मास्टर क्या आपने सच में ये
ये करने का फैसला ले लिया है? फिर आइजैक कहता है बिल्कुल। फिर दिखाया जाता है आइजैक कुछ सामानों को कपड़ों में बांधकर खिड़की से बाहर जा रहा था और हंसते हुए कहता है मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें कैपिटल के एकेडमी रोमन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें होली स्पिल डिवीजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का कहता है मैंने सुना है कि इस बार 10 साल के बच्चे को ऑर्डन किया जा रहा है। फिर दूसरा कहता है ये क्या पागलपन है, आखिर उसने ऐसा क्या किया हो कि उसे ऑर्डन किया जा रहा है। फिर पहला लड़का कहता है ऐसा लगता है कि इस बार ग्रेजुएशन सेरेमनी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर उनके बीच एक रेड हेयर वाला हंसते हुए कहता है एक बच्चा जो ठीक से चल भी नहीं सकता वो ऑर्डेंट होगा, तुम लोग किस तरह का बकवास मजाक कर रहे हो। फिर वही पहला वाला लड़का कहता है नीजर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वो ठीक से चल भी नहीं सकता। इस रेड हेयर वाले का नाम नीजर है तो अब से इसे नीजर ही कहूंगा। फिर नीजर कहता है वो छोटा बच्चा पिछले 10 सालों में जरा सा भी ग्रो नहीं हुआ क्योंकि उसे स्केलेटन किंग का कर्स मिला था, जिस वजह से ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो जरा सा भी बड़ा हो सके। फिर वो पीछे मुड़ के कहता है क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना सूरी। फिर नीजर कहता है आखिर एक छोटे से बच्चे को कैसे ऑर्डेंट किया जा सकता है, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मानने या ना मानने वाली बात है। फिर सूरी सोचने लगता है ये एनोइंग लोंग वो कुछ समय के लिए शांत था लेकिन वो फिर से यहाँ आ गया है। फिर नीजर कहता है एक्सेंटेस हाउस होल्ड के होने का अपना अलग ही फायदा है, यहाँ तक कि एक अनक्वालिफाइड छोटे बच्चे को भी ऑर्डन किया जा रहा है, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। फिर सूरी अपने जगह से खड़े होते हुए सोचने लगता है वो कमीना आखिर उसके बोलने की ये हिम्मत कैसे हुई। फिर तभी उनके पीछे से कीना आते हुए कहती है नीजर सेपेट तुम्हें क्या लगता है कि सेंटा स्टेटस किसी तरह का मजाक है, और इसके अलावा जिसने आइजैक के रिकमेंडेशन लेटर को एक्सेप्ट किया था वो तुम्हारे फादर हैं, वो ड्यूक लियोन सेपेट थे। मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर इतने बड़े बेवकूफ हैं जो अपने ही फादर को गाली देते हैं। फिर नीजर कहता है तुम अपना बकवास बंद करो, तुम तो एकेडमिक स्टूडेंट भी नहीं हो तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर कीना कहती है मुझे यहाँ इनवाइट किया गया है, मुझे तुम लोगों को ग्रेजुएट करने के लिए मेंटर और होली स्पेल इंस्ट्रक्टर के रूप में इंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे कहा गया है। फिर वो शूरी को कहते हैं शूरी तुम भी मुझे बहुत परेशान करते हो, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि स्केलेटन किंग से कर्स लगा आइजैक कभी प्रीस्ट बन सके। जब तक तुम जोशुआ हाउस के पैट्रियार्च नहीं बन जाते तब तक तो तुम्हारा हाउस ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उसके बाद अगर तुम्हारा हाउस बर्बाद हो जाता है तो मेरे से मिलने आना, मैं हाउस ऑफ द पॉप में तुम्हें एक छोटा मोटा पोजीशन तो दिलवा ही सकती हूँ। जिसके बातें सुनकर सूरी परेशान होने लगता है। फिर सूरी गुस्सा करते हुए सोचने लगता है शांत हो जाओ, मैं अभी इससे बिल्कुल भी बहस नहीं कर सकता। फिर सूरी किम के पास जाके कहता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, और वो उसे साइड करके वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है तुम्हें अपनी बारे में सोचना चाहिए। फिर उसके बाद डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ सूरी बुक को फेंकते हुए गुस्से से कहता है वो चूहे कहीं के, आखिर मेरे साथ ये बकवास चीजें क्यों हो रहा है, मेरा फैमिली मेरे ऑर्डिनेशन में भी नहीं आएगा क्योंकि वो कमीना भाग गया। आखिरकार वो बेकार कमीना अभी क्यों भागा, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका भी स्केलेटन किंग की तरह बाल झड़ जाए। फिर तभी वहाँ पे एक पोर्टल बनता है और जहाँ से एक हाथ निकलता है और ये आइजैक होता है जो उस पोर्टल से निकलते हुए गुस्से से कहता है तुमने अभी क्या कहा, जिसे अचानक देखकर सूरी काफी ज्यादा डर जाता है। तुमने कहा कि मेरे बाल झड़ जाएंगे, क्या तुम मरना चाहते हो। फिर सूरी परेशान होते हुए कहता है तुम वहाँ से क्यों भाग गए और यहाँ पर क्यों आए। फिर आइजैक बड़े ही एटीट्यूड में कहता है ऑर्डेंट होने के लिए पैट्रियार्च और अंकल मुझे रोक रहे थे इसलिए मैं भाग कर यहाँ आ गया। फिर वो अपने कपड़े के अंदर से अपना झुनझुना निकालते हुए कहता है लेकिन किम सूरी तुमने मुझे निराश किया। फिर सूरी डरते हुए कहता है अब तुम क्या करना चाहते हो। फिर आइजैक गुस्से से कहता है क्या तुम्हें पॉप के हाउस के मेंबर से किसी छोटे पोजीशन के लिए ऑफर दिया गया है। फिर सूरी कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, लेकिन आइजैक कहता है अपना बकवास करना बंद करो और वो अपने झुनझुने से सूरी की बुरी तरह से पिटाई करना चालू कर देता है। फिर आइजैक कहता है आखिर उन कचरे लोगों की हिम्मत कैसे हुई जोशुआ हाउस के नाम की बेइज्जती करने की। फिर आइजैक गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है जोशुआ हाउस मेरा है और सिर्फ मैं ही उसकी बेइज्जती कर सकता हूँ और जोशुआ हाउस को सिर्फ मैं ही चलाऊंगा। फिर शूरी कहता है तुम क्या बकवास बात कर रहे हो। फिर वो किम शिरो को पीट कर उसके ऊपर पैर रखते हुए कहता है इसे याद रखो किम शूरी, मेरे अलावा कोई भी जोशुआ हाउस की बेइज्जती नहीं कर सकता।
फिर शूरी रोते हुए कहता है, हे भगवान, कोई तो मुझे इससे बचाओ। फिर आइजैक उसको ऊपर से जंप करते हुए कहता है, बच्चे की तरह रो मत, उठो और मुझे रास्ता दिखाओ। फिर शूरी कहता है, तुम क्या करने वाले हो? फिर आइजैक एक क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है, मैं उन लोगों को मजा चखाने वाला हूँ जिन लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक रेड हेयर वाली लड़की कहती है, ये क्या है, आखिर उस छोटे बच्चे को यहाँ कौन लेकर आया? उसके बगल में येलो हेयर वाली लड़की कहती है, उसके बाल काफी सुंदर हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ आखिर वो है कौन? और गाइस, इस झुनझुने को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारा आइजैक है। और वो एक क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई जोशुआ हाउस के साथ पंगा लेने की? फिर आइजैक कहता है, उस रेड हेयर वाली को देखकर मुझे 10 साल पहले रेलिक स्टोरेज की याद आ गई, वो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। फिर तभी पीछे से शूरी आते हुए कहता है, वहीं रुको। और वो सोचने लगता है, अगर ये कुछ भी मुसीबत खड़ी कर देता है तो यहाँ पर इनक्विजिटर आ सकते हैं। इनक्विजिटर मतलब पूछताछ करने वाले। और वो लड़की नीजेर की बहन है और इसका नाम नाकी सेपेट है। फिर शूरी उसे पकड़ने वाला होता है कि आइजैक वहाँ से जंप करके सीधा नाकी के पास चले जाता है। फिर आइजैक उसके सामने टेबल पर बैठ के कहता है, हे लाल बालों वाली लड़की, क्या तूने किम शूरी को परेशान किया? फिर नाकी कहती है, मैंने किम शूरी को परेशान नहीं किया, जिसने परेशान किया वो नीजेर था। फिर आइजैक कहता है, अच्छा तो तुम इसे मानती हो? फिर नाकी कहती है, क्या तुम सुन भी रहे हो, मैंने नहीं बल्कि नीजेर ने किए हैं। फिर विस्पर आइजैक से कहता है, मास्टर मुझे उस लड़की से फेमिलियर एनर्जी महसूस हो रही है। फिर आइजैक भी कहता है, हाँ ये फेमिलियर है। फिर आइजैक नाकी को देखकर सोचने लगता है, ये 5 मेजर गॉड में से एक की एनर्जी है। फिर नाकी कहती है, तुम जरूर अफवाहों वाले आइजैक ही होगे, स्केलेटन किंग से कर्स बच्चा और दूसरे पॉप के फैमिली का बच्चा। इस साल भी अजूरे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जोशुआ हाउस को 5 फेथ में से मिटाए जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिसे देखकर विस्पर सोचने लगता है, ये देखना कि वो इतना ज्यादा रूड है, यकीन करना मुश्किल है कि इनका हाउस 5 मेजर गॉड में से एक को सर्व करता है। फिर पीछे से शूरी धीमी आवाज में कहता है, आइजैक हम लोग क्रिम्सन हाउस से बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकते, तुम्हें घर वापस चलना चाहिए। फिर आइजैक कहता है, चुप रहो, मैं वापस क्यों जाऊंगा, मैं यहाँ पर अपने ऑर्डिनेशन के लिए आया हूँ। फिर नाकी कहती है, तुम्हें कभी भी ऑर्डेन नहीं किया जाएगा, नीजेर ने कहा कि वो प्रोटेस्ट करेगा और इसे कैंसिल करा देगा। आखिर एक अनक्वालिफाइड बच्चे को ऑर्डेन कैसे किया जा सकता है? जिसकी बातें सुनकर सूरी गुस्सा होते हुए सोचने लगता है, नीजेर वो कमीना कहीं का। फिर नाकी कहती है, जिस तरह का तुम्हारा बर्ताव है उसे देखकर ऐसे लगता है कि नीजेर के प्रोटेस्ट से पहले ही ये कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बगल में उसका सर्वेंट कहता है, मिस क्या हमें इनक्विजिटर को बुला लेना चाहिए? जिसकी बातें सुनकर सूरी परेशान होते हुए सोचने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इनक्विजिटर में 70% लोग क्रिम्सन हाउस के हैं। फिर उसके बाद शूरी आइजैक को खींचते हुए कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर उसके बाद पीछे से दहाड़ने की आवाज आती है और वो लोग भी पीछे मुड़ के देखते हैं। जहाँ दिखाया जाता है वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ गया था, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। जिसे देखकर आइजैक खुश होते हुए सोचने लगता है, ये रहा मेरा इंश्योरेंस। फिर वहाँ के लोग कहते हैं, क्या ये मॉन्स्टर प्रैक्टिस रूम से भाग गया? फिर नाके का सर्वेंट आगे आते हुए कहता है, माय लेडी ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है, आपको पीछे हट जाना चाहिए। फिर तभी वो मॉन्स्टर अपने पंजे से अटैक करता है, जिसके वजह से वो सर्वेंट दूर फेंका जाता है। फिर उसके बाद वो नाकी के ऊपर अपने पंजे से अटैक कर देता है। फिर आइजैक कहता है, वहीं पे रुको, और अपने झुनझुने से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर चीखने चिल्लाने लगता है। फिर आइजैक सोचने लगता है, मैंने इसे बुलाया लेकिन ये बहुत देर से आया। फिर वो मॉन्स्टर जोर जोर से गुर्राने लगता है, जिसे देखकर नाकी अपने पावर को यूज करते हुए कहती है, तुम मॉन्स्टर कहीं के। जिसे कंट्रोल से बाहर होते देख आइजैक अपना डार्क माना निकालते हुए कहता है, तुम छोटे से मॉन्स्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की? जिसे महसूस करने के बाद वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से दुम दबा के भागने लगता है। फिर विस्पर खुशी से कहता है, यही मेरे मास्टर हैं। एक मॉन्स्टर जो आराम कर रहा था उसे निकाला और अपने नाटक का एक हिस्सा बनाया। फिर आइजैक विस्पर से स्माइल करते हुए कहता है, मुझे जो करना है मैं तो वो करके ही रहूंगा। फिर तभी वहाँ इनक्विजिटर आ जाते हैं और कहते हैं, मॉन्स्टर कहाँ है? मॉन्स्टर से दूर रहो। फिर दूसरा इनक्विजिटर कहता है, जल्दी से यहाँ मॉन्स्टर डिवीजन को बुलाओ। फिर एक इनक्विजिटर नाकी के पास आते हुए कहता है, माय लेडी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? और उन्हें देखकर शूरी घबरा जाता है। फिर शूरी आइजैक को पकड़ते हुए कहता है, तो अब हम यहाँ से चलते हैं।
फिर इनक्विजिटर सूरी को रोकते हुए कहता है जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। फिर सूरी घबराते हुए कहता है हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते। फिर नाके चिल्लाते हुए कहती है कोई भी बेकार काम मत करो। फिर वो आइजैक की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहती है उस बच्चे ने मेरी जान बचाई है, जिसकी बातें सुनकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो आगे आते हुए कहते हैं ये आइजैक था। फिर वो शर्माते हुए कहती है मैं माफी मांगती हूँ मैंने जो कहा उसके लिए, लेकिन मैं तुम्हारा किसी भी चीज के लिए पर्टिकुलर थैंकफुल नहीं हूँ। जिसकी बातें सुनकर उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर आइजैक सोचने लगता है आखिर उसके साथ क्या दिक्कत है। फिर तभी वहाँ खड़े लोग कहते हैं तो ये बात सच था कि उसे कुछ लोगों को बचाने के बाद रिकमेंडेशन मिली। और वहीं पर नाकी के साथ वाली येलो हेयर गर्ल सोचने लगती है क्या ये वही बच्चा जिसके बारे में मेरे भाई ने बात की थी। और ये होती है होली हेलेन एम्पायर की प्रिंसेस चार्लोट एलेक फ्रिक हेला। और आइजैक ने इसे ही बचाने का प्लान बनाया था, इसलिए आइजैक यहाँ पर आया था। फिर उसके बाद हमें जोशुआ हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पैट्रियार्च क्रिस्टल बॉल में से किसी से बात कर रहे थे। फिर क्रिस्टल बॉल वाला पर्सन कहता है तुम क्यों मना करते रहते हो अजूरे के कॉर्डिनल को, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम्हारे पोते को ऑर्डिनेशन मिले, तो बस उसे अलाउ कर दो। फिर पैट्रियार्च कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर क्रिस्टल बॉल वाला पर्सन कहता है इससे हमारे पॉप गुस्सा हो जाएंगे। फिर पैट्रियार्च कहता है ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पोते को मेरे हाउस में ही पढ़ाया जाएगा जब तक कि वो पूरे तरह से बड़ा नहीं हो जाता। फिर वो क्रिस्टल बॉल वाला पर्सन कहता है अगर तुम बच्चे को इस तरह से बंद करके रखोगे तो फ्यूचर में तुम्हें सीरियस प्रॉब्लम होगी। फिर पैट्रियार्च अपने मन में कहते हैं प्रॉब्लम तो ऑलरेडी हो चुकी है। फिर वो क्रिस्टल बॉल वाला पर्सन कहता है मुझे नहीं पता कि तुमने इस खबर के बारे में सुना है या नहीं, लेकिन अचानक से एकेडमी में एक सिल्वर हेयर वाला बच्चा घूम रहा है, जिसकी बातों को सुनकर पैट्रियार्च अपने मन में गुस्से से कहते हैं आइजैक। फिर पैट्रियार्च रिलाई को आवाज देते हैं। फिर रिलाई कहता है हाँ फादर। फिर रिलाई कहता है क्या हुआ। फिर पैट्रियार्च कहते हैं हमें अभी कैपिटल के लिए निकलना होगा, हमें वहाँ कल तक पहुँचना होगा। जिसकी बातें सुनकर रिलाई को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो कहता है अगर हम सबसे छोटा रास्ता लेते हैं तो भी कम से कम हमें 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। फिर पैट्रियार्च कहते हैं अभी हमारे पास सिर्फ 23 घंटे 48 मिनट बचे हैं, इसलिए हम लोग वहाँ दौड़ के जाएंगे। फिर उसके बाद हमें एकेडमी के अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ शूरी अपने डॉर्मेटी के दरवाजे को पीटते हुए कहता है आइजैक आखिर तुम अंदर क्या कर रहे हो, आखिर तुम उस छोटे से बॉडी के साथ प्रीस्ट के रोप का क्या ही करोगे, जल्दी से बाहर आ जाओ, पहले ही सब लोग वहाँ आ चुके हैं, वैसे भी वो लोग तुम पर हंसेंगे। फिर आइजैक कहता है बस अब मेरा खत्म हो गया। फिर सूरी कहता है अपनी हार मान लो और प्लीज घर वापस चले जाओ। फिर आइजैक कहता है ठीक है चलो चलते हैं, मैं तैयार हूँ। पर सूरी कुछ कहने वाला होता है पर वो आइजैक को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर उसे देखकर शूरी एक क्रीपी स्माइल करने लगता है। फिर आइजैक कहता है चलो चलते हैं शूरी। फिर उसके बाद हमें ऑर्डिनेशन सेरेमनी के बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है और आज फाउंडेशन डे फेस्टिवल का लास्ट दिन भी होता है। फिर एक पर्सन कहता है प्लीज सभी लोग उठ जाएं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है 5 मेजर कोर्ट्स को सर्व करने वाले हाउसेस के 5 पैट्रियार्च एक साथ आ रहे होते हैं, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर गोवेल को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है 5 मेजर हाउसेस के पैट्रियार्च में से एक का अगला पैट्रियार्च और अजूले का कॉर्डिनल मैं बनूंगा। फिर तभी वहाँ रिलाई आते हुए कहता है मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई, जिसे देखकर गोवेल कहता है रिलाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर रिलाई कहता है ब्रदर क्या तुमने आइजैक को देखा है। फिर रिलाई कहता है तुम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो, वो तो घर में होगा, और इसके अलावा तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है कि तुम पूरे रास्ते दौड़ कर आए हो। फिर रिलाई कहता है हाँ क्योंकि सिचुएशन ही ऐसे आ गया था। फिर वो कहता है क्या तुमने शूरी को देखा है, और वो सोचने लगता है जरूर आइजैक शूरी के साथ होगा। फिर गोवेल कहता है मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। फिर तभी आवाज आती है कि होलीनेस यहाँ पर आ रहे हैं, तो सभी लोग अपना रिस्पेक्ट शो करें। फिर उसके बाद हमें पॉप को दिखाया जाता है जिसका नाम जूलियो बैरिट होता है और ये बैरिट हाउस का होता है। फिर पॉप के आते ही सभी पैट्रियार्च उसे झुक के अपना रिस्पेक्ट शो करने लगते हैं। फिर पॉप के साथ वाला पर्सन कहता है गॉड की ब्लेसिंग हेला के साथ है। फिर उसके बाद पॉप अपने थ्रोन
पे जाकर बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद सभी लोग अपने सीट पर बैठ जाते हैं और पेट्रियाच सोचने लगते हैं मैंने अभी तक आइजैक को नहीं देखा। फिर अनाउंस किया जाता है ऑर्डिनेशन सेरेमनी शुरू किया जा रहा है, जिन्हें बुलाया जा रहा है, प्लीज वो आगे आए। फिर पेट्रिया सोचने लगते हैं वो अभी तक नहीं आया, मतलब वो यहाँ नहीं है, तब तो ठीक है। फिर उसके बाद वो वाइन को उठाकर पीने लगते हैं। फिर अनाउंस किया जाता है आइजैक जोशुआ, अगर आइजैक जोशुआ यहाँ है तो प्लीज आगे आए। फिर पेट्रिया सोचने लगते हैं आखिर तुम किसी ऐसे को क्यों बुला रहे हो जो यहाँ पर है ही नहीं, उसे ऑर्डिनेशन से हटा दो और आगे बढ़ो। फिर तभी आवाज आता है कि आइजैक यहाँ आ चुका है, जिसे सुनकर तो पेट्रियाच अपने मुंह से वाइन को ही उगल देते हैं और गोवेल सोचने लगता है आखिर उस बेशरम की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। फिर उसके बाद हमें आइजैक को दिखाया जाता है जो बड़ा हो गया होता है और उसे देख के रिलाई सोचने लगता है क्या ये आइजैक है, और वहीं बैरेट हाउस का पेट्रियाच उसे देख के काफी हैरान हो जाता है। फिर अनाउंस किया जाता है आइजैक प्लीज आगे आए। फिर आइजैक चलते चलते रिलाई के बगल से गुजरता है, जिसे देखकर रिलाई के आंखों से आंसू का झरना बहने लगता है और उसे देखकर रिलाई कहता है आइजैक तुम इतना बड़े कब हो गए और तुम अपने लिए बनाए हुए प्रीस्ट रोब को भी पहन लिए। और उसे देखकर वहाँ के लोग आइजैक के बारे में काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और उसे देखकर नीजर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है आखिर वो इतना जल्दी बड़ा कैसे हो गया। वहीं उसे देखकर दूसरी तरफ पेट्रियाच काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि पेट्रियाच को ऐसे लगता है कि ये सब स्केलेटन किंग का करा धरा है और ये आइजैक नहीं हो सकता, क्योंकि आइजैक ऐसा इस्माइल नहीं करता था। और वो सोचने लगते हैं क्या स्केलेटन किंग ने आइजैक को पोजेस कर लिया है। और उसे देखकर कीना भी हैरान होती है। उसे देखकर दूसरे लोग कहते हैं ऐसा लगता है कि स्केलेटन किंग का कर्स अब जोशुआ के ऊपर खत्म हो गया है, ऐसा लगता है कि वो बच्चा कर्स नहीं बल्कि गॉड से ब्लेस्ड है। और ऐसे ही उसकी काफी तारीफ कर रहे होते हैं। फिर आइजैक चलते हुए पॉप के पास आ जाता है और पॉप कहता है आइजैक जोशुआ, और वहीं आइजैक पॉप को देखकर सोचने लगता है क्या यही पॉप है। ये देखने से 70 साल का लगता है, लेकिन इसके अंदर की एनर्जी किस बीस्ट से कम नहीं। इसके अलावा इसे देखकर मुझे उन सभी पॉप के चेहरे दिखाई देते हैं जिनके खिलाफ मैंने सालों तक फाइट की थी। फिर वो सोचने लगता है क्या मुझे इसका गला यहीं पर काट देना चाहिए। और वैसे ही कुछ हाल दूसरे तरफ था। पेट्रियाच और रिलाई काफी घबराए हुए थे, क्योंकि जब आइजैक से पर्सनालिटी टेस्ट में पूछा गया था एक नए ऑर्डन प्रिस्ट के रूप में तुम पॉप से क्या कहना चाहते हो, जिसका आइजैक जवाब देता है घुटने के बल बैठ जाओ ताकि मुझे सिर काटने में आसानी हो। जिसे सोचकर पेट्रियाच को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचने लगता है मुझे यहीं पर इसे रोकना होगा, और गुस्से की वजह से वो जिस चेयर पे बैठा होता है उस चेयर को तोड़ देता है। और पेट्रियाच कहता है मेरा गलती से हाथ स्लिप हो गया। और वहीं दूसरी तरफ रिलाई कॉकरोच कॉकरोच बोल के खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर गोवेल कहता है क्या वो लोग पागल हो गए हैं। फिर तभी अनाउंसर कहता है अगला सूर्य जोशुआ आगे आओ। और पेट्रियाच और रिलाई की हरकत देखकर आइजैक गुस्से से सोचने लगता है क्या वो लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद आइजैक अपने सिर को सामने की तरफ घुमा लेता है और पीछे से किम शूरी आने लगता है, पर उसे देखकर पॉप कुछ भी नहीं बोलते। फिर अनाउंसर कहता है अब इसके बाद जो लोग ऑर्डन होने वाले हैं वो लोग अपने रिस्पेक्ट गॉड को शो करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ के लोग बात करने लगते हैं क्या अब गॉड के सिलेक्शन का समय आ गया है। वहीं गोवेल सोच रहा होता है कौन सा गॉड मेरे बच्चे को ब्लेसिंग देगा। फिर उसके बाद दिखाया जाता है एक प्रीस्ट ब्लेसिंग वाले होली वाटर को लेकर आता है, शायद ये अजूरे के पैट्रोन सेंट हो सकते हैं। पैट्रोन मतलब गार्डियन या संरक्षक। फिर रिलाई कहता है मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। फिर वो कहता है मेरा मतलब ये था कि ऐसा कोई रास्ता नहीं कि कोई भी इविल गॉड उसके पास आ सकता है। फिर पेट्रियाच कहते हैं तब तो हम डिस्ट्रॉय होने के लिए निकल पड़े हैं, जिसकी बातें सुनकर रिलाई को कुछ समझ में नहीं आता। फिर पेट्रियाच अजीब सा शक्ल बनाते हुए आइजैक कहते हैं। फिर पेट्रियाच कहते हैं वो होली वाटर का बाउल है। फिर रिलाई कहता है आपने थोड़ी देर पहले आइजैक कहा उसका क्या मतलब था। फिर दिखाया जाता है शूरी आगे आता है और एक सुई को अपनी उंगली में चुभाता है। फिर वो उस उंगली से अपने ब्लड को उस होली वाटर में डालता है और वो ब्लड होली वाटर में जाते ही रिएक्शन करने लगता है और वहाँ से एक ब्लू कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर गोवेल खुश होते हुए कहता है जैसे मेरे बेटे से उम्मीद थी खुद अजूरे के पैट्रोन सेंट आए। फिर उसके बाद शूरी गोवेल के पास जाने लगता है और आइजैक सोचने लगता है जोशुआ हाउस जिस गॉड को सर्व करता था वो है गॉड ऑफ लाइट, एक साफ दिल का कंजूस गॉड। मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी है, वैसे भी वो लोग मुझे पसंद नहीं है। फिर वो आगे आकर अपने ब्लड को उस होली
वाटर में डाल देता है और वो जैसे ही होली वाटर में जाता है उसके एनर्जी को देखकर पॉप काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके ब्लड से डार्क माना निकल रहा था और वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो डार्क माना इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो पूरे बैंक्वेट हॉल को घेर लेता है। फिर पैट्रियाच सामने देखकर कहता है ये तो स्केलेटन किंग है और आइजैक के सामने डार्क माना से बना हुआ स्केलेटन किंग आ जाता है जो आइजैक पिछले लाइफ में था। फिर उसके बाद डार्क माना से बना हुआ स्केलेटन किंग आइजैक के ऊपर जोर से दहाड़ने लगता है और उसे देखकर पैट्रियाच बहुत ही तेजी से स्केलेटन किंग चिल्लाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। फिर स्केलेटन किंग अपने डार्क माना से आइजैक को बांध लेता है। फिर पैट्रियाच बहुत ही गुस्से से स्केलेटन किंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है मर जाओ, पर स्केलेटन किंग जंप करके उस अटैक से बच जाता है और अपने साथ आइजैक को भी हवा में ले आता है। फिर स्केलेटन किंग कहता है मैं ऐसे होली 1 के आने का इंतजार कर रहा था, मैं इस होली एम्पायर को टुकड़ों में डिस्ट्रॉय कर दूंगा और इसकी शुरुआत मैं इससे करूंगा। जिसे देखकर आइजैक सोचने लगता है आखिर उसके साथ क्या दिक्कत है, वो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिख रहा है जैसे मैं पहले दिखता था। फिर विस्पर चिल्लाते हुए कहता है आखिर इस धोखेबाज का मतलब क्या है कि मेरे मास्टर और भी ज्यादा लूजर और बेवकूफ दिखते हैं। फिर वो अपने मन में कहता है तुम कमीने लोग वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद पॉप और सेपेट हाउस के पैट्रियाच अपना अटैक बना के स्केलेटन किंग के ऊपर कर देते हैं और वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। फिर रिलाई वहाँ के लोगों को कहता है तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ। फिर पैट्रियाच काफी गुस्सा हो जाते हैं और अपना एक खतरनाक अटैक बनाकर स्केलेटन किंग के ऊपर कर देते हैं और वो अटैक एक बहुत बड़े स्नेक का फॉर्म ले लेता है। पर वो अटैक जैसे ही स्केलेटन किंग के पास आता है गोल गोल घूम के डिसअपीयर हो जाता है। फिर स्केलेटन किंग कहता है अजुरे के पैट्रियाच कर्ज के वजह से तुम्हारी पावर लिमिटेड है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम कुछ ना करो। फिर पैट्रियाच कहता है मैं सच में ये नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे डर था कि इसके वजह से कहीं ये बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो जाए, लेकिन तुम सच में बहुत ज्यादा बोलते हो। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ऊपर एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल अपीयर हो जाता है जहाँ से जोशुआ हाउस का होली बिस्ट टैरन ब्लूम निकलता है और यही 1 हॉर्न वाला बड़ा सा व्हेल होता है। उसे देखकर स्केलेटन किंग आइजैक को खींचकर अपने पास लेकर आता है और कहता है क्या तुम अपनी आंखों के सामने इस छोटे से सेंट को मरते हुए देखना चाहते हो। फिर आइजैक डरते हुए सोचने लगता है यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, तुम्हारे पोते को इसने हॉस्टेज बना के रखा है फिर भी तुमने ऐसा चीज क्यों समन किया। फिर वो सोचने लगता है आखिर ये अपना मुंह क्यों खोल रहा है। फिर पैट्रियाच कहता है इससे सेंट नहीं मरेगा, पर आइजैक पैट्रियाच को मन ही मन में गाली दे रहा होता है और आइजैक सोचने लगता है ये मुझे मार देगा और वो ऐसा इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि आइजैक के पास भी डार्क माना है। फिर उसके बाद हमें उस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है। फिर हमें शोरी को दिखाया जाता है जो उस अटैक की वजह से काफी ज्यादा डर जाता है। फिर हमें स्केलेटन किंग को दिखाया जाता है जो उस अटैक की वजह से उसका काम तमाम हो गया होता है। फिर गोवेल कहता है क्या वो स्केलेटन किंग खत्म हो गया। फिर वहीं दो लोग बात कर रहे होते हैं क्या वो वापस चला गया। वो 70 साल बाद जोशुआ हाउस को कर्ज देने के बाद आज पहली बार दिखाई दिया। क्या वो इतने समय से अपने स्ट्रेंथ को वापस बढ़ा रहा था। फिर हमें आइजैक को दिखाता है जो गुस्से से अपने मन ही मन कहता है नहीं वो एक इम्पोस्टर था। फिर तभी वहाँ पैट्रियाच आते हुए कहते हैं आइजैक क्या तुम ठीक हो। फिर तभी वहाँ लोग बात करने लगते हैं मुझे पता है कि वो जोशुआ है लेकिन क्या इन सब के बाद भी वो ठीक रहेगा। फिर दूसरा कहता है क्या स्केलेटन किंग ने उसे सेंट नहीं कहा था। फिर वहीं पहला वाला पर्सन कहता है ये तो काफी अमेजिंग था, अजुरे के पैट्रियाच के वेल ने उस स्केलेटन किंग को खत्म कर दिया। तो गाइस चाहे मैं अजुरे बोलूं या जोशुआ हाउस बोलूं दोनों का मतलब सेम है तो कंफ्यूज मत होना। फिर पैट्रियाच आइजैक के पास आते हैं। फिर आइजैक कहता है वो अभी नहीं मरा है, ये सिर्फ एक इल्यूजन था। जिसके बातों को सुनकर वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं। फिर विस्पर कहता है मुझे लगता है कि ये एक शैडो क्लोन था लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ था। फिर आइजैक भी विस्पर से कहता है मुझे भी ऐसे ही लगता है, वो मेरे माना का यूज कर रहा था। क्या ऐसे हो सकता है कि मेरा माना कोर भी कहीं ड्रॉप हो गया था। ये देखते हुए कि सेंट के रेलिक स्टोरेज में मेरी उंगली की हड्डी का एक टुकड़ा था तब तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। फिर वो एक इविल स्माइल करते हुए कहता है अगर उस इम्पोस्टर के पास मेरा माना कोर है तब तो ये और भी ज्यादा बेहतर है, मुझे बस उसे मारना है और अपने माना कोर को वापस लेना है। फिर पैट्रियाच एक राहत की सांस लेते हुए सोचने लगता है अगर मैं पहले उस पर अटैक नहीं करता तो वो स्केलेटन किंग के साथ साथ आइजैक को भी मार देता। फिर पैट्रियाच पॉप को देखकर अपने चेहरा घुमा लेता है और सोचने लगता है लेकिन अचानक से ऐसा क्यों हुआ। और वहीं दूसरी तरफ पॉप भी सोच रहा होता है मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है।
वो ग्रेटेस्ट गॉड जिसे हाउस ऑफ गोल्ड हजारों सालों से सर्व कर रहा है, जो 5 मेजर गॉड से भी ऊपर हैं, वो तो ऑलमोस्ट इस जोशुआ के बच्चे को चुनने ही वाले थे। मतलब गाइस ये सब किया धारा पॉप का है और शायद स्केलेटन किंग का माना कोर भी इसी के पास हो। फिर पैट्रियार्च आइजैक के पास आते हुए आइजैक को कहते हैं, इधर आओ, चलो हम वापिस चलते हैं, और इसके अलावा तुमने स्केलेटन किंग के कर्ज को खत्म कर दिया और तुम बड़े होके इतने हैंडसम भी हो गए। जिसे देखकर आइजैक सोचने लगता है, ये इतना अजीब तरह से क्यों स्माइल कर रहे हैं, तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी कैंडी खरीदेंगे। जिसे देखकर आइजैक सोचने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा? तुम्हें देखकर तो ऐसे लग रहा है तुम मेरा जीना हराम कर दोगे। फिर तभी कीना कहती है, ड्यूक मुझे नहीं लगता कि आइजैक को यहाँ से वापस लौटना चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ का दीवार तोड़ के वहाँ पे डीमन आ जाते हैं, जो वहाँ आने के बाद गुर्राने लगते हैं। फिर कीना आगे कहती है, यहाँ अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे खत्म करना बाकी है। फिर आइजैक खड़े होते हुए कहता है, ओह नहीं, मुझे नहीं लगता पैट्रियार्च मैं इसमें कोई मदद कर सकता हूँ। फिर वो अपने हाथ में एक अटैक बनाते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता हमें अभी वापस लौटना चाहिए। विनय माच्छी, आशीष कांबले, फैंटामंट, ऑर्थोडॉक्स और अनु माही, आरजे गैम्बलर्स 07, आदित्य तिवारी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग SSS रैंक मेंबरशिप। फिर उसके बाद आइजैक कीना के आगे आ जाता है, जहाँ कीना आइजैक को देखकर सोचने लगती है, घमंडी कहीं का, वो इतना जल्दी काफी बड़ा हो गया, लेकिन क्या वो सच में सेंट है? वहीं आइजैक भी कीना के बारे में सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन मैं तुमसे अपना काम निकलवा लूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ पर रियल सेंट कौन है। फिर उसके बाद आइजैक अपना एक प्यूरिफाई स्पेल बनाने लगता है और उस प्यूरिफाई स्पेल के वजह से मॉन्स्टर को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगता है। फिर उसे देखकर कहता है, क्या शानदार प्यूरिफाई स्पेल है, इतनी साफ लाइट 100 सालों से नहीं देखी गई। फिर उन दोनों के पीछे का एक प्रीस्ट कहता है, लेकिन वो अटैक क्यों नहीं कर रहा, प्यूरिफाई स्पेल का क्यों यूज कर रहा है? फिर पहला वाला प्रीस्ट कहता है, इसमें माना को प्यूरिफाई करने का प्रॉपर्टीज भी है, तो शायद इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा को रोकने की कोशिश कर रहा है। और गाइस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये मॉन्स्टर अपना बॉडी क्यों दिखा रहे हैं? फिर आइजैक पहले की बातों को याद करने लगता है, जहाँ वो सलाक को होली स्पेल सिखाने के लिए कहा था, जहाँ सलाक भी हैरान होते हुए पूछती है, क्या तुम मुझसे होली स्पेल सीखना चाहते हो? मेरे पास स्पेल सीखने के लिए सिर्फ सलाक थी, लेकिन अगर तुम प्यूरिफिकेशन के 6th रैंक तक पहुँच जाते हो तो समय के साथ एरिया ऑफ इफेक्ट से तुम डैमेज पहुँचा सकते हो। फिर उन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो खून खांसने लगते हैं और उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रहा था। फिर तभी कीना आगे आते हुए कहती है, यहाँ से हटो, तुम अपने मैजिक से उन्हें नहीं हरा सकते। फिर कीना आइजैक के बारे में सोच रही होती है, तुम सिर्फ 5th रैंक के मैजिक स्पेल का यूज कर सकते हो, तुम श्योर बिलियन में से एक हो। पर कीना को क्या पता वो थोड़ी देर पहले 6th रैंक के स्पेल का यूज किया है। और वहीं पीछे तरफ आइजैक अपने दोनों हाथों से मिडल फिंगर दिखा रहा होता है। फिर कीना अपना होली स्पेल को बनाते हुए सोचने लगती है, भले ही तुम बिलियन लोगों में से स्पेशल हो, लेकिन मेरे इस लेवल के टैलेंट के साथ तुम बिल्कुल भी मेरे राइवल बनने के लायक नहीं हो। फिर वो कहती है, इसे ध्यान से देखो, तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल होली स्पेल का यूज करना चाहिए और मल्टीपल साइड से अटैक करना चाहिए। पर वो इसके आगे कुछ और बल पाते कि उससे पहले उसका होली स्पेल गायब हो जाता है, जिसे देखकर आइजैक अपने दोनों हाथों से मुंह को ढककर हंसते हुए कहता है, क्या यही था तुम्हारा मल्टीपल साइड वाला अटैक? फिर कीना कहती है, क्या तुमने नहीं सीखा कि मॉन्स्टर क्या है? उनमें काफी स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, इसलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग अटैक से उन्हें एक ही बार में खत्म करना होता है। जिसकी बातें सुनकर आइजैक अपने हंसी को रोक ही नहीं पाता, क्योंकि वो तो खुद इन मॉन्स्टर का किंग है। फिर आइजैक कहता है, ये लोग दिमाग से पैदल होते हैं, इसलिए ये लोग कुछ भी नहीं जानते। फिर उसके ऐसे एटीट्यूड को देखकर कीना सोचती है, उसे मुझे अजूरे के पैट्रियार्च को ले जाने देना चाहिए था, उसका चेहरा देखकर ही मुझे गुस्सा आने लगता है। फिर आइजैक कहता है, ये लोग तो सिर्फ चारा है। फिर कीना सोचते है, क्या चारा? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर आइजैक एक जगह रुक के कहता है, मेन फोर्स यहीं कहीं है। फिर आइजैक अपना एक स्पेल बनाता है और कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और ये एक कीड़ा होता है। फिर आइजैक एक छोटी सी लकड़ी पकड़कर उस कीड़े के पास जाकर बैठ जाता है, जिसे देखकर कीना कहती है, तुम उस कीड़े के साथ क्या कर रहे हो? फिर आइजैक उस छोटी से डंडी से कीड़े को कुचल देता है और वो जैसे ही कुचलता है वहाँ पर एक माना का ब्लास्ट हो जाता है। फिर आइजैक कहता है, ये कीड़ा अपने पॉइजन को धीरे धीरे करके फैला रहा था, ये पॉइजन काफी खतरनाक है, और अगर इसका पॉइजन तुम्हारे बॉडी में चले जाता तो इसका असर धीरे धीरे करके होता, जिस कारण तुम्हें कभी नहीं पता चल पाता कि तुम किस वजह से मारे गए। और
और जिसकी बातें सुनकर वहाँ सभी लोग घबराने लगते हैं। फिर आइजैक कहता है कुछ समय पहले स्केलेटन किंग ने कहा था कि वो एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर आइजैक एक इविल स्माइल करते हुए कहता है और उसे एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले जिन लोगों का ट्रेनिंग चल रहा है उन प्रीस्ट को मारना होगा। फिर एक प्रीस्ट कहता है जल्दी से छुपे हुए कीड़े को ढूंढो और जो लोग ऑलरेडी पॉइजन से अफेक्ट हो चुके हैं वो लोग डिटॉक्सिफिकेशन स्पेल से ट्रीटमेंट कराओ। फिर तभी आइजैक सामने देख के थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जितने भी छुपे हुए कीड़े थे उन सभी को ढूंढकर वो लोग मारने लगते हैं, जिसे देखकर आइजैक कहता है रुको, अगर तुम सभी लोग उसको इतना जल्दी मार दोगे। फिर तभी दिखाया जाता है वहाँ पर पॉइजन और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। फिर विस्पर आइजैक से कहता है मास्टर ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, अगर आप इन सभी को प्यूरिफाई कर देते हैं तो वो लोग आपकी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। फिर आइजैक कहता है तुम तो काफी जीनियस हो, आखिरकार तुम मेरे चेले जो हो। फिर उसके बाद हमें एक वॉन्ड को दिखाया जाता है और ये पॉप का वॉन्ड होता है जो एक 9th रैंक के होली स्पेल का यूज करता है। फिर वो अब्सॉर्ब माना कहता है जिसकी वजह से वहाँ सभी पॉइजन प्यूरिफाई होने लगता है और उसे देखकर आइजैक भी काफी हैरान हो जाता है। फिर पॉप कहता है अब कोई भी पॉइजन से अफेक्ट नहीं होगा। उसे देखकर आइजैक गुस्से से सोचने लगता है ये बेकार पॉप कहीं का। फिर तभी आइजैक के पीछे से एक भेड़िया वाला मॉन्स्टर आता है जो सोचने लगता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किंग को मना करने की, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और वो मॉन्स्टर आइजैक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आइजैक उसे नोटिस कर लेता है और अपने डार्क माना को रिलीज करते हुए उसके तरफ घूर के देखता है और आइजैक सामने की तरफ देखकर वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि उस भेड़िए के अंदर से स्केलेटन किंग का माना रिलीज हो रहा था, लेकिन आइजैक उसे कंट्रोल कर लेता है और वो मॉन्स्टर आइजैक के साइड की तरफ से चले जाता है। फिर आइजैक सोचने लगता है उस छोटे मॉन्स्टर को क्या लगता है कि वो मेरे को जरा सा भी नुकसान पहुंचा सकता है। फिर उसके बाद वो कीना के बगल से जाने लगता है और कीना ऐसा होता देख काफी हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है क्या बस उसने मॉन्स्टर को घूर के देखा और मॉन्स्टर उससे डर के भाग गया। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिर वो इस तरह की चीज कैसे ही कर सकता है, आखिर वो इस तरह कैसे कर सकता है, ऐसा तो सिर्फ पॉप जैसे लोग ही कर सकते हैं। फिर अगले दिन दिखाया जाता है इस चीज की खबर पूरे एम्पायर में फैल जाती है। फिर उसके बाद हमें एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पॉप के साथ सभी पैट्रियार्च होते हैं, जहाँ बैरिट हाउस का पैट्रियार्च कहता है ऐसा लगता है कि होली वाटर के कटोरे में कुछ प्रॉब्लम था और ये एक इल्यूजन समनिंग स्पेल था, इसलिए हम उस कटोरे के सोर्स का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसलिए प्लीज रिजल्ट के आने का इंतजार करें। फिर सेपेट हाउस का पैट्रियार्च कहता है तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि ये आउटसाइडर की वजह से हुआ। फिर बैरिट हाउस का पैट्रियार्च कहता है हाँ, इसमें ये लोग भी शामिल हैं। फिर उसके बाद हमें जोशुआ हाउस का सीन दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमें एक न्यूज़पेपर को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है होली ड्रैगन क्या कर रहा है, एम्पायर का बॉर्डर फेल हो रहा है, और इसे आइजैक पढ़ रहा था जो सोचने लगता है एम्पायर का बैरियर जिसे होली ड्रैगन प्रोटेक्ट करती है वो प्रॉब्लम है। फिर वो सोचने लगता है मॉन्स्टर के अटैक की वजह से बैरियर फेल हो रहा है, होली ड्रैगन सीधे रॉयल्टी से जुड़ा है, तब तो इसमें पॉप की गलती नहीं है, लेकिन यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर तभी वहाँ गोवेल आ जाता है और कहता है मेरा छोटा भतीजा तो अब न्यूज़पेपर भी पढ़ सकता है, कांग्रेचुलेशन मेरे भतीजे, तुम अब ऑर्डेंड हो चुके हो। अब आइजैक गोवेल को देखकर सोचने लगता है अब मैं इस कमीने को कैसे पीटूं। फिर वहीं पे रिलाई आके काफी खुश होते हुए कहता है मेरे आइजैक अब तो तुम काफी अच्छे तरह से बोल सकते हो, तो अब हम पोयम रीड कर सकते हैं। फिर तभी वहाँ गेट खोलते हुए पैट्रियार्च आ जाते हैं और कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों यहाँ पर हो। फिर पैट्रियार्च कहते हैं आइजैक तुम कुछ समय के लिए बाहर चले जाओ, हमें कुछ बात करनी है। फिर उसके बाद आइजैक वहाँ से चले जाता है और वो जैसे ही बाहर जाता है पैट्रियार्च अपना एब्सोल्यूट साउंड प्रूफिंग नाम का 3rd रैंक का होली स्पेल यूज करते हैं जिसके वजह से उनकी आवाज बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी। फिर रिलाई कहता है फादर आप ऐसा क्या कहना चाहते हैं जिसके लिए आपको साउंड प्रूफिंग स्पेल का यूज करना पड़ा। फिर पैट्रियार्च कहता है मुझे अपने ऑफिस पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने बस सेफ्टी के लिए ऐसा किया क्योंकि ये बात आइजैक के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर पैट्रियार्च सीरियस होते हुए कहते हैं मुझे ऐसे लगता है कि ऑर्डिनेशन के वक्त आइजैक को एविल गॉड ने चुना है।
फिर उसके बाद पैट्रियार्च कहते हैं ये बात साफ साफ है कि जिस गॉड ने भी आइजैक को चुना वो कोई नॉर्मल गॉड नहीं था। ऐसे लगता है एक ऐसा सिजिल जो पहले कभी नहीं आया था वो इस ऑर्डिनेशन में आया था। सिजिल का मतलब समझ लो उस गॉड का सिंबल, और शायद हर एक गॉड का अलग अलग सिंबल होता है। फिर पैट्रियार्च आगे कहता है उस सिजिल को सिर्फ पॉप और गोल्ड के कार्डिनल ने देखा है। फिर रिलाई कहता है क्या पॉप ने उसे देखा था? फिर पैट्रियार्च कहता है हाँ, उसने ऐसा नहीं किया होता अगर आइजैक को इविल गॉड ने नहीं चुना होता। फिर गोवेल कहता है शायद ऐसा हो सकता है कि वो इविल गॉड ना हो बल्कि वो पॉप के हाउस का कोई गॉड हो। फिर वो सोचने लगता है क्या वो फेथ ऑफ गोल्ड है। और गाइस यहाँ पर पहली बार गोवेल ने अपना दिमाग दौड़ाया होता है। फिर गोवेल कहता है उन लोगों को उससे बिल्कुल भी नफरत है जो उनकी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। मेरा मतलब था अगर उनका गॉड किसी भी जोशुआ हाउस के पर्सन को चुनता है और उस गॉड को हाउस ऑफ गोल्ड सर्व करता है तो वो उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। पॉप जिस तरह से बर्ताव कर रहा था उसे देखकर ऐसे लगता है जिस गॉड ने हाउस ऑफ गोल्ड को चुना है उसी गॉड ने आइजैक को भी चुना है, या शायद ऐसा गॉड जिसने हाउस ऑफ गोल्ड को भी नहीं चुना उसने आइजैक को चुना है। फिर पैट्रियार्च कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि आइजैक को किसी बड़े गॉड ने चुना हो? फिर गोवेल कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर पैट्रियार्च कहते हैं गोवेल पॉप के हाउस को कांटेक्ट करो और ये ढूंढने की कोशिश करो कि आइजैक को कौन सा गॉड कांटेक्ट करने वाला था, पर पॉप ने इल्यूजन स्पेल का यूज करके रोक दिया। फिर गोवेल कहता है लेकिन मैं ही क्यों? फिर पैट्रियार्च कहते हैं अगर तुम ये काम कर लेते हो तो मैं इसके बदले शूरी को एक रेलिक दूंगा, जिसकी बातें सुनकर गोवेल भी कुछ नहीं कह पाता। फिर पैट्रियार्च कहते हैं और अब से लेकर जब तक उसका पर्सनैलिटी ट्रेनिंग शुरू नहीं कर देते, अगर आइजैक का फेथ ऑफ टेस्ट में पहले जैसे ही रिजल्ट मिलता है, मतलब जो पहले पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ था वैसे ही रिजल्ट मिलता है, तो उसका अंत बहुत ही बेकार होगा। और वो लोग इमेजिन करने लगते हैं कि आइजैक एक डार्क प्रीस्ट बन जाएगा, और वो लोग सोच सोचकर उन लोगों के चेहरे में बहुत ही अजीब तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है, जिसे इमेजिन करके गोवेल सोचने लगता है अगर वो कमीना सच में डार्क प्रीस्ट बन गया तो हमारे पूरे जोशुआ हाउस को ट्रेटर मान लिया जाएगा। इस वजह से हम सभी खतरे में पड़ जाएंगे, यहाँ तक कि शूरी भी खतरे में पड़ जाएगा। और वहीं रिलाई सोचने लगता है नहीं, मेरा भतीजा ऐसे नहीं कर सकता। इसलिए पैट्रियार्च भी परेशान होते हुए सीरियसली कहते हैं इसलिए हमें किसी भी कीमत पर उसे ऐसा बनने से रोकना होगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। रिलाई आइजैक के पास आके कहता है तुम्हारा पर्सनैलिटी ट्रेनिंग जल्द ही शुरू होगा। मेरे कमीने अपर क्लास मैन के लोग मुझे परेशान किया करते थे, लेकिन ये सब पहले की बातें हैं। जिन बातों को सुनकर आइजैक गुस्से से अपने मन ही मन कहने लगता है इसे यहीं पर रोको, ऐसा लगता है कि मुझे फिर से आर्मी में भर्ती होना होगा। तो गाइस मैं आपको बता दो साउथ कोरिया में जो हाई स्कूल वाले होते हैं उन लोगों को कुछ समय के लिए आर्मी ट्रेनिंग मैंडेटरी होता है। तो गाइस यहाँ पर आइजैक अपनी फर्स्ट लाइफ की बात कर रहा है। फिर रिलाई आगे कहता है हम तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए अपर क्लास मैन के साथ काम करेंगे, जिससे तुम जान पाओ कि तुम्हारे लिए क्या बढ़िया है, और तुम सीख पाओगे प्रीस्ट रियली में क्या काम करते हैं जो तुम एकेडमी में नहीं सीख सकते। इस ट्रेनिंग के रिजल्ट से ही पता चलेगा तुम कहाँ रहोगे और तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा, और ये सब खत्म होने के बाद तुम गॉड से कॉन्ट्रैक्ट करोगे। फिर आइजैक कहता है ठीक है, क्या हम लोग ऑफरिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? फिर रिलाई खुश होते हुए कहता है क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? फिर आइजैक कहता है बहुत, खासकर मैं स्केलेटन किंग के मिलियंस के एक्सिक्यूशन के लिए इंटरेस्टेड हूँ। फिर रिलाई कहता है तुम्हारे ये अंकल तुम्हारे फेथ के ग्रो को देखकर काफी ज्यादा खुश हैं, चलो मैं तुम्हें इसे एक्सप्लेन करता हूँ। फिर रिलाई कहता है ऑफरिंग सेरेमनी तब होता है जब हम गॉड्स को ऑफरिंग करते हैं, और ये एक सेलिब्रेशन की तरह होता है। ऑफरिंग सेरेमनी गॉड्स के लिए तुम्हारी फीलिंग और फेथ के बारे में है। फिर आइजैक कहता है रुको, लेकिन रिलाई रुकता नहीं है और वो काफी ज्यादा फालतू बातें करता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऑफरिंग सेरेमनी सिर्फ गॉड के फायदे के लिए होता है। फिर उसके बाद सुनने के बाद आइजैक इविल स्माइल करते हुए सोचने लगता है अच्छा तो इस सेरेमनी में लोअर गॉड्स और एंजल भी आते हैं, मुझे उम्मीद है कि हम जब मिलेंगे तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर रिलाई कहता है देखो तो मेरा छोटा आइजैक खुद स्केलेटन किंग के मिनियंस को मारने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, हमें इसी तरह के राइटियस हॉस्टिलिटी की जरूरत है। फिर शूरी कहता है जिस टीम का ग्रेड सबसे ज्यादा अच्छा होगा उस टीम को स्केलेटन किंग
आइजैक के मिनियंस को मारने दिया जाएगा, इसलिए अपना बेस्ट करना शूरी। फिर शूरी कहता है ठीक है फादर। वहीं पर आइजैक टीम के बारे में सुन के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है क्या ये एक टीम प्रोजेक्ट है। फिर रिलाई आइजैक के पास आके कहता है ये अंकल चाहता है कि तुम दोनों अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम लोग अपने सपने को पूरा कर सको। फिर आइजैक कहता है मैं समझ गया अंकल। फिर आइजैक सोचने लगता है मुझे बस उनमें से कुछ लोगों को मारना होगा और बाकी लोगों को बचाना होगा। फिर आइजैक अपनी चमचमाते हुई आंखों से कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और उसके प्यारे चेहरे को देखकर रिलाई सोचने लगता है मुझे नहीं लगता इतना प्यारा बच्चा कभी भी डार्क प्रीस्ट बन सकता है। वहीं गोवेल अपने नाखून चबाते हुए परेशान होकर कहता है आखिर किस गॉड ने तुम्हें ऑर्डिनेशन के वक्त चुना था। और उसे ऐसा करता देख आइजैक भी काफी हैरान हो जाता है। फिर आइजैक कहता है मुझे नहीं पता कि वो कौन से गॉड का सिजिल था, लेकिन वो काफी ज्यादा घिनौना था। और गाइज मैं आपको फिर से बता देता हूँ सिजिल का मतलब होता है गॉड का सिंबल या निशानी। और उसके बाद सुनकर वो लोग सोचने लगते हैं क्या वो सच में इविल गॉड था। फिर रिलाई घबराते हुए कहता है सिर्फ कुछ ही ऐसे गॉड्स है जिनका सिजिल ओमनियस है। ओमनियस मतलब बुरा है। फिर गोवेल कहता है हाँ ये सही है क्योंकि आखिरकार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फेथ है। फिर आइजैक कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रिलाई कहता है गोल्ड का कार्डिनल तुम्हें देखना चाहता था। फिर आइजैक कहता है लेकिन वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है। फिर तभी पीछे से जोर से आइजैक जोशुआ करके चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सभी लोग पीछे की तरफ देखने लगते हैं। और पीछे से दरवाजा खोलकर कीना आती है जो कहती है आइजैक मुझे तुमसे कुछ काम है। जिसे देखकर रिलाई परेशान होते हुए कहता है कीना पेरेट लेकिन वो यहाँ पर आइजैक से क्यों मिलने आई है। वहीं गोवेल भी परेशान होते हुए कहता है कौन जानता है, मैं कैसे जान सकता हूँ कि वो क्या सोच रही है। फिर कीना आइजैक की तरफ आने लगती है जिसे देखकर रिलाई कहता है क्या उसे आइजैक को यहाँ चोट पहुँचाने के लिए तो नहीं भेजा गया है, अगर ऐसा है तो उसे पॉप ने भेजा होगा। फिर गोवेल कहता है ऐसा हो भी सकता है अगर ये इविल गॉड के बारे में हो। फिर वो आके आइजैक के हाथ को पकड़ के कहती है आइजैक मुझे ऐसे लगा था कि तुम बेकार थे, मैं सच कह रही हूँ आइजैक। जिसके बाद सुनकर आइजैक गुस्से से सोचने लगता है क्या वो पागल है, आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। फिर कीना कहती है लेकिन मुझे अब एहसास हो चुका है कि तुमने अपने ट्रेनिंग के कारण पिछले 10 सालों से खुद को दुनिया के सामने नहीं दिखाया क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे स्किल्स उन एकेडमी के बेवकूफों की तरह बेकार हो जाए। मुझे ऑर्डिनेशन के समय पता चला तुम एकेडमी के बेवकूफों के कंपेयर में काफी ज्यादा अच्छे हो। तुम्हारे जैसे पर्सन के लिए पर्सनैलिटी ट्रेनिंग में फंसना सिर्फ समय की बर्बादी है। उसे देखकर आइजैक सोचने लगता है मुझे ये थोड़ी स्कैरी लगती है। फिर विस्पर कहता है मुझे तो ये थोड़ी पागल लगती है। फिर कीना अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहती है तुम मेरे साथ मेरे ग्रैंडफादर के अंडर ट्रेनिंग लो। मेरा हाथ थाम लो आइजैक, हम स्केलेटन किंग का सिर काट लेंगे। मेरा हाथ थाम लो आइजैक, हम स्केलेटन किंग का सिर काट देंगे और होली एम्पायर को एक साथ मिलकर लीड करेंगे। इस बात को सुनकर शूरी हैरान होते हुए सोचने लगता है क्या ये पॉप का बुली करने का कोई नया तरीका है। नहीं, ऐसा लगता है कि वो सीरियस है, तब तो उसके लिए ये काफी अच्छा है। अगर उसके जगह मैं होता तो मैं भी इसे बिल्कुल भी मना नहीं करता। फिर तभी आइजैक कीना का हाथ को झटकाते हुए कहता है तुम भाड़ में जाओ। जिस बात को सुनकर शूरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन कीना को समझ में नहीं आया होता है। फिर आइजैक गुस्से से कहता है तुम भाड़ में जाओ, मैं अभी पर्सनैलिटी ट्रेनिंग ही करूंगा। जिसकी बातें सुनकर शूरी सोचने लगता है आइजैक तो हमेशा ही पागल रहता है। फिर कीना कहती है तुम्हें प्रीस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में चिंता करने की जरा सा भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि उसके साथ साथ मैं तुम्हें 10 साल का एक्सपीरियंस भी दूंगी। लेकिन फिर भी आइजैक मना कर देता है। फिर कीना शूरी की तरफ उंगली करते हुए कहती है अगर तुम्हें कोई चाहिए तो तुम उसे ले लो। जिस बात को सुनकर शूरी घबराने लगता है। फिर कीना कहती है तुम और वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो। और गाइस कीना का कहने का मतलब यहाँ पर यह होता है कि शूरी आइजैक के जितना टैलेंटेड नहीं है। फिर आइजैक कहता है वैसे तुम गलत नहीं बोल रही हो। और उनके बाद सुनकर शूरी अपने मन ही मन उन्हें गाली दे रहा होता है। फिर कीना कहती है तुम्हारे पास इतना टैलेंट है कि तुम सिर्फ मॉन्स्टर को देखकर उन्हें भगा सकते हो। फिर विस्पर कहता है ऐसा लगता है मास्टर उसने आपको इंटिमिडेट का यूज करके मॉन्स्टर को भगाते हुए देखा होगा। फिर आइजैक विस्पर से कहता है ऐसा लगता है कि वो कमीनी सिर्फ इसलिए ऐसा कर रही है ताकि वो मुझसे ये सब सीख सके। फिर आइजैक कहता है मैं फिर से कहूँगा तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे सिर्फ पॉप के बारे में सोचकर उल्टी आने लगती है। जिसे सुनकर कीना गुस्से से कहती है क्या तुम मेरे ग्रैंडफादर को ऐसे पर्सन समझ रहे हो
हो जिसे देखकर उल्टी आ जाती है। फिर आइजैक कहता है बिल्कुल, मैं तो उसका सिर काटना चाहता था, लेकिन उसके बोलने से पहले ही पैट्रियाज अपने हाथ से उसके मुंह को बंद कर देते हैं। फिर पैट्रियाज बहुत ही तेजी से आइजैक को वहां ले जाकर दूर खड़े हो जाते हैं, जिसके वजह से आइजैक की बातें कीना सुन ना पाए। फिर पैट्रियाज कहते हैं मेरा पोता अभी बिजी है। फिर पैट्रियाज कहते हैं मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे बच्चे के आसपास कहीं भी रहो। फिर कीना कहती है भले ही तुम अजूरे के पैट्रियाज हो, लेकिन पैट्रियाज उसके बात को काटते हुए कहते हैं अगर तुम इसके साथ रहती हो तो इसके वजह से तुम बुरे इन्फ्लुएंस में पड़ सकती हो। पर पैट्रियाज के बात सुनने के बाद कीना को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर आइजैक गुस्से से मन ही मन कह रहा होता है तुम जोशुआ के कमीने, मैं तुम सभी लोगों को बर्बाद कर दूंगा। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है पेंटागन ये वो एग्जाम है जिसमें सभी ट्रिनी प्रीस्ट को पास करना होगा। व्हाइट, गोल्ड, अजरे, ब्लैक और रेड ये वही ऑर्डर है जिसमें उन सभी का टेस्ट किया जाएगा, और ये टेस्ट अर्थ के सभी कार्डिनल द्वारा लिया जाएगा। गाइस आप लोग कार्डिनल को पैट्रियाज भी मान सकते हो। फिर उसके बाद हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहां आइजैक सोच रहा होता है इसलिए ऑफिशियली प्रीस्ट बनने के लिए हर किसी को ये एग्जाम पास करनी होगी। फिर उसके बाद आइजैक अपने क्लासरूम के पास आ जाता है और कहता है क्या मेरे ग्रुपमेट्स यहीं पर हैं? एक जैसे बैकग्राउंड और सेम फेथ की 30 बच्चों को एक साथ लाना, क्या वो लोग चाहते हैं कि हम लोग फैक्शन वॉर कर दे? फिर आइजैक पहले की बात को याद करने लगता है जहाँ शूरी उससे कहा था हमारा ग्रुप मेरे कई दोस्तों से बना है इसलिए सब ठीक रहेगा। फिर आइजैक सोचने लगता है मेरे से पहले शूरी को स्कूल ना भेजने की वजह से वो काफी परेशान है। फिर वो दरवाजा खोलते हुए सोचने लगता है मैं इन कमीनों को यूज करके पेंटागन एग्जाम को पास करूंगा और अपने मिनियंस को बचाऊंगा, इसलिए मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। यही सोच के वो स्माइल करने लगता है। फिर तभी उसके सामने सभी लोग उसे गुस्से भरे नजरों से देख रहे होते हैं और एक कहता है ये वही है, इस कमीने को बांध दो। फिर उनमें से 2 लड़के आगे आते हुए कहते हैं तो तुम वही हो जिसने शूरी को इतने सालों से बुली किया, लगता है हम अपर क्लासमैन वालों को तुम्हें कुछ मैनर सिखाना होगा। फिर ब्लू हेयर वाला कहता है बस इसे थोड़ा सा खेल कूद समझो। फिर उसके बगल वाला कहता है अगर तुम इसे शूरी को बताते हो तो तुम मारे जाओगे। उसे देखकर आइजैक सोचने लगता है मुझे नहीं लगा था ये लोग ऐसा करेंगे। फिर वो अपने कपड़े के अंदर से अपना खतरनाक हथियार झुनझुना निकालता है, जिसे देखकर कहते हैं क्या ये बच्चों वाला झुनझुना है? फिर उसके बाद वो लोग आइजैक का मजाक उड़ाते हुए पागलों की तरह हंसने लगते हैं। फिर उसके बाद आइजैक फिर से अपने झुनझुने में स्ट्रेंथनिंग स्पेल यूज करके उसके चेहरे पे फेंकता है, जिसके वजह से उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं अभी क्या हुआ, क्या इस कमीने का दिमाग ठिकाने में नहीं है? फिर आइजैक कहता है तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बेहतर होगा कि हम लोग एक दूसरे के काफी क्लोज आए, टीम बनाएं और कुछ एक्सरसाइज करें ताकि हम लोगों को अच्छा ग्रेड मिल सके। फिर आइजैक एक इविल स्माइल करते हुए कहता है तो चलो हम क्लोज फ्रेंड बनते हैं, और वो उन्हें इस तरह से पीट रहा होता है जैसे कि वो कोई सच्चा और अच्छा आदमी हो और वो उन्हें सही रास्ते पे लेकर आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे शूरी आ जाता है। फिर वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ये क्या कर रहे हो, और उसके सामने उसके ग्रुप के सभी लोग एक के ऊपर एक घुटने के बल बैठे होते हैं और उन सब के ऊपर बैठा होता है आइजैक। फिर आइजैक कहता है ये टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है, लेकिन वो तो असलियत में इन लोगों को पीट पीट कर ही बिल्डिंग बना दिया होता है। फिर उसके बाद वो लोग कहते हैं शूरी हमारी मदद करो, मुझे नहीं लगता ये बच्चा बिल्कुल भी तुम्हारी फैमिली का है। फिर शूरी कहता है मेरे कजिन का एंटरटेन करने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। फिर शूरी आइजैक के पास आते हुए कहता है पहला टेस्ट हमारे टीम के हारमोनी के ऊपर बेस्ड है, तो तुमने इसके बारे में क्या प्लान बनाया है? फिर आइजैक कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या हारमोनी? फिर आइजैक कहता है क्या तुम्हें ये पिरामिड नहीं दिख रहा, हमें अब और कितना टीम हारमोनी की जरूरत है? जिसकी बातें सुनकर शूरी सोचने लगता है ये तो सिर्फ तुम अपनी ताकत से मनमानी कर रहे हो। फिर आइजैक एक पेपर को देकर कहता है इसे देखो। फिर शूरी उस पेपर को लेकर कहता है ये क्या है? फिर आइजैक कहता है ये उन कमीनों लोगों की लिस्ट है जो तुमसे पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों ने पिछले 7 सालों से तुमसे पैसा लेने के लिए कई तरह के बहाने बनाए हैं। मुझे पता है जोशुआ हाउस किसी भी चीज के लिए वापसी की उम्मीद ना करने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। फिर उनमें से एक कहती है जोशुआ को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर हम कुछ देते भी हैं तो वो तुम्हारे बिल्कुल भी काम का नहीं होगा। फिर आइजैक एक एविल स्माइल करते हुए कहता है क्या सच में कुछ भी नहीं? क्या तुम्हारे लिम्स और ऑर्गन फ्रेश नहीं है? मैं तुम लोगों से कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा मेरे फ्रेंड, मैं तो बस एक हेल्थी रिलेशनशिप चाहता हूँ जहाँ हम जितना देते हैं उतना ही पाते हैं, इसलिए इस ग्रुप एक्टिविटी को मन लगा के करो, ड्यूटी से
से और अपने साफ दिल के साथ। फिर वो एक केवल स्माइल करते हुए कहता है, तुम लोगों को समझ में आ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्या तुम लोग मेरा जवाब नहीं दोगे? फिर वो लोग कहते हैं ठीक है। फिर आइजैक नीचे उतर के आगे जाते हुए कहता है, ठीक है, हमारी टीम बिल्डिंग यहीं पर खत्म होती है। फिर शूरी कहता है, अगर क्या हो हम एग्जाम में फेल हो जाएं। फिर आइजैक कहता है, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है तो मुझे फॉलो करो। फिर शूरी कहता है, अगर हमें एक भी फेलिंग उसको मिलता है तो हम तुरंत ही फेल हो जाएंगे और पहला टेस्ट हमारे ग्रुप हारमोनी के ऊपर बेस्ड है। फिर आइजैक कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। फिर वो लोग बात करते करते दूसरे जगह आ जाते हैं जहाँ आइजैक कहता है, एक बार इसे देखो। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर एक रो रहा लड़का होता है जिसका हाथ पैर बंधा होता है और उसे देखकर बोवेल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर शूरी आइजैक का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर तुम हमारे ग्रुप के लड़के के साथ ही ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारे अंकल के फ्रेंड का बेटा है। क्या तुम्हें रेलिक स्टोरेज से वो याद नहीं है? फिर आइजैक कहता है, हाँ यही बात है, प्रॉब्लम ये है कि वो हमारे ग्रुप में है। मुझे उसके पास से एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि मैं अब से जासूसी का काम छोड़ने जा रहा हूँ। जिसके बाद सुनकर गोवेल हैरान हो जाता है और उसके तरफ देखने लगता है। फिर उसके पास जाके उसके मुंह के ऊपर बंधे हुए कपड़े को उतारता है। फिर कहता है, तुम ऐसा निजेर के कहने पर कर रहे थे ना? फिर वो लड़का कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सका, मेरे पास ऐसा करने का अपना कारण था। फिर आइजैक अपना थोड़ा सा झुंझुना निकालते हुए कहता है, जो भी हो मुझे बताओ निजेर तुमसे क्या करवाना चाहता था? और उसके झुंझुने को देखकर वो डरते हुए कहता है, उसने मुझसे कहा था तुम्हें बस श्योर करना है कि जोशुआ ग्रुप बर्बाद हो जाए। उसने मुझसे कहा था कि तुम टेस्ट के कारण ज्यादातर लोगों को रिक्वेस्ट को सुनोगे शूरी, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक हमारा ग्रुप बर्बाद नहीं हो जाता तब तक मैं लगातार तुमसे अजीब चीजें मांगते रहूं। फिर वो रोते हुए कहता है, एंट्रेंस सेरेमनी में मैंने आइजैक के साथ ऐसा इसलिए बर्ताव किया क्योंकि नीजर ने मुझसे ऐसे करने के लिए कहा था। वो खुद स्केलेटन किंग के मिनियंस को मारने वाला बनना चाहता है। फिर आइजैक नीजर को इमेजिन करते हुए सोचने लगता है, नीजर सेपेट, तुम न सिर्फ मेरे दुश्मन बनने की कोशिश किए बल्कि तुम मेरे मिनियंस को खुद से मारना भी चाहते हो। फिर वो एक केवल स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा लगता है मुझे तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाना होगा। फिर उसके बाद हमें कुछ दिन बाद नीजर का सीन दिखाया जाता है जो कहता है, क्या तुम फिर से नहीं कर पाए? जो कहता है, आखिर जासूस बनना उतना भी मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी तुम लोगों में से कई सारे लोग इसे करने से छोड़ चुके हैं। फिर उसके सामने वाला कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकता, अभी हमारे पास करने के लिए टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है। जिसके वजह से नीजेर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने गुस्से को शांत करके बैठ जाता है और कहता है, ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ। फिर उसके पीछे वाला लड़का कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारे पास तुम्हारे ग्रुप में ऑलरेडी 3 वफादार लोग हैं। फिर दूसरा वाला कहता है, और उन तीनों के साथ तुम उनका काम तमाम कर दोगे। फिर नीजेर गुस्से से सोचने लगता है, वो बच्चा, उसकी कोई भी बात मुझे परेशान करती है, मुझे उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा। मुझे ये सोचकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि मेरे फादर उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्या वो सच में उसे हमारे हाउस में इनवाइट किए हैं? जो भी हो, आज के बाद से सब खत्म हो जाएगा। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, वो जोशुआ का कमीना आज बाहर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे अनाउंस किया जाता है, हारमोनी के पेंटागन में आपका स्वागत है। गाइस, मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ पर सिर्फ टीम का एक अच्छा रिलेशनशिप और हारमोनी के बारे में अनाउंस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आखिरी में अनाउंस किया जाता है, फर्स्ट पेंटागन की थीम हारमोनी को वोट के माध्यम से टेस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद आइजैक को दिखाया जाता है और उसके पीछे नीजेर होता है जो सोच रहा होता है, अगर टीम का एक भी मेंबर टीम को एक साथ रखने के लिए वोट करता है तो टीम का हर एक मेंबर हार जाएगा और जो कोई भी इसके खिलाफ वोट करेगा उसे अगले टीम में भेज दिया जाएगा। इसका मतलब अज़ुरे के कमीने जो भी तुम्हारे खिलाफ वोट देते हैं वो अभी भी एग्जाम को कंटिन्यू कर सकते हैं और इसके अलावा मेरे पास अभी भी जासूस हैं। जो भी हो, आखिरी में तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। फिर उसके बाद अनाउंसर कहती है, मैं अब रिजल्ट अनाउंस करने वाली हूँ। टीम अज़ुरे, तुम सभी ने एक टीम बने रहने के फेवर में वोट किया है। जिसकी बातें सुनकर नीजेर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि आइजैक के टीम में अभी भी उसका स्पाई है, लेकिन वो आइजैक के साइड में आ गया था। फिर आगे अनाउंस किया जाता है, हारमोनी के पेंटागन में तुम पास हो। फिर उसके बाद आइजैक नीजेर की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शूरी कहता है, आइजैक एक सेकेंड के लिए रुको, आखिर तुमने ये कैसे
किया? आखिर तुमने सभी को एक टीम में रहने के फेवर में वोट देने के लिए कैसे कन्विंस किया? फिर आइजैक कहता है तुम्हें पता है कुछ दिन पहले मुझे गोल्ड का कार्डिनल ढूंढ रहा था। फिर शूरी कहता है हाँ, और तुम एक मामूली से अप्रेंटिस होने के बावजूद भी उन्हें बेवकूफों की तरह मना कर दिया। फिर आइजैक कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? फिर शूरी कहता है मुझे माफ कर दो। फिर आइजैक कहता है मैंने उससे कहा कि अगर वो मिलना चाहता है तो वो मुझे गोल्डन पिल दे। जिसे सुनकर शूरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है ये कुछ ऐसा चीज है जो काफी ज्यादा कीमती है। इसे पिल ऑफ लेजेंड कहा जाता है और ये सिर्फ फेथ ऑफ गोल्ड वालों के लिए अफवाह है। उसे क्या लगता है कि कार्डिनल कोई बेवकूफ है जो उसे गोल्डन पिल दे देगा। फिर आइजैक कहता है उसने ऐसा ही किया। उसके बाद मैंने पिल का यूज करके अपने टीम मेंबर को रिश्वत दी। फिर शूरी हैरान होते हुए कहता है तो क्या तुमने अपने टीममेट से वादा किया था कि तुम वोटिंग खत्म होने के बाद उन्हें पिल दोगे? फिर आइजैक कहता है नहीं, मैंने उन्हें वोटिंग से पहले ही पिल दे दिया था। फिर शूरी कहता है अगर क्या होता उन्होंने तुम्हें धोखा दे दिया होता तो? फिर आइजैक अपने क्लासरूम के पास पहुंच जाता है और गेट को खोलते हुए कहता है सब ठीक है, मुझे अपने टीममेट के ऊपर भरोसा है। उसे देखकर शूरी हैरान होते हुए सोचने लगता है उसे क्या हो रहा है, क्या वो धीरे धीरे करके प्रीस्ट के जैसे अच्छा बनता जा रहा है? तब तो ये राहत की बात है। पर दूसरे तरफ आइजैक दरवाजा खोलते हुए एक एविली स्माइल कर रहा होता है। फिर जैसे ही गेट खोलता है उसके सभी टीम के मेंबर जमीन में पड़े होते हैं और कहते हैं प्लीज हमारी मदद करो, तुम जो भी कहोगे हम वो हर काम करेंगे, प्लीज हमें एंटीडोट दे दो, मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है। और वहीं आइजैक उन्हें देखकर हंस रहा होता है। फिर शूरी हैरान होते हुए कहता है क्या एंटीडोट? फिर आइजैक थम्स अप करते हुए कहता है मुझे उन पर पूरा भरोसा था, वो मुझे बिल्कुल भी धोखा नहीं देंगे। फिर शूरी अपने मन ही मन कहने लगता है आखिर तुमने उनके साथ क्या किया है, क्या तुम पागल हो? फिर शूरी कहता है क्या तुमने उन्हें झूठ बोलकर पॉइजन खिला दिया? फिर आइजैक कहता है नहीं, मैंने तो बस उन्हें गोल्डन पिल दी थी। फिर उसके बाद आइजैक ज्ञान देने लगता है इसमें 93% आटा, 5% स्केलेटन किंग का माना, 1% कब्ज की गोली, 0.5% ह्यूमन हेयर और इसमें 0.000000001% गोल्डन पिल है। वे अब तक आसानी से जी रहे थे शूरी, इसलिए अब समय आ गया है वे अपनी कीमत चुकाना शुरू करें। फिर उसके सामने के टीममेट रोते हुए कहते हैं प्लीज हमें एंटीडोट दे दो, अब हम और नहीं सह सकते। फिर आइजैक कहता है वादा तो वादा होता है। फिर उसके बाद वो एंटीडोट को ढूंढने लगता है। फिर उसके बाद आइजैक एक डायपर को निकालते हुए कहता है मैंने इसे ढूंढ लिया। उसे देखकर शूरी सोचने लगता है ये तुम्हारा बचा हुआ डायपर है, आखिर ये किस तरह का पागल है जो डायपर में मेडिसिन रखता है। फिर उसके बाद आइजैक कहता है अब इसे कौन पहले चाहता है। फिर तभी नीजेर दरवाजा को नॉक करते हुए कहता है कमीने, मुझे मेरे जासूस वापस लौटा दो, मुझे नहीं पता तुमने उनके साथ क्या किया है जिससे वो तुम्हारी तरफ आ गए। फिर तभी आइजैक के टीममेट्स नीजेर के ऊपर गुस्से से अटैक करते हुए कहते हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आइजैक के ऊपर हाथ डालने की। फिर उसके बाद वो लोग नीजेर को पीटने लगते हैं। फिर आइजैक नीजेर के पास आके कहता है मैंने सुना है तुमने बच्चों से कहा था कि लोग जरूरत के समय ओवरवेलमिंग पावर की तरफ देखते हैं, तुम बिल्कुल गलत हो क्योंकि लोग जरूरत के समय पहले अपनी जान बचाना चाहते हैं। ये सारी चीजें बेकार हो जाती है जब तुम्हारे सामने मौत खड़ा हो। और नीजेर उसे देखकर डरने लगता है और सोचने लगता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये कोई ह्यूमन है। और आइजैक यहाँ पर नीजेर के ऊपर अपने पावर का प्रेशर को डाल रहा होता है। फिर उसके बाद हमें सैंक्टा सिडिस के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ बैरेट हाउस का पैट्रियार्च कहता है अंदर आ जाओ। फिर उसके बाद बैरेट हाउस का पैट्रियार्च सोचने लगता है ये सच में कितनी बड़ी दिक्कत है, मुझे एक अप्रेंटिस से मिलने के लिए पूरे 7 दिन का इंतजार करना पड़ा। फिर उसके बाद अंदर आने वाला नौकर कहता है मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड कार्डिनल, आइजैक यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ नहीं आएगा। क्या गोल्डन पिल लेने के बाद भी? यही तो उसने मुझसे पूछा था आपको बताने के लिए। तो गाइज यहाँ पर आइजैक ये पूछ रहा होता है क्या जरूरी है गोल्डन पिल लेने के बाद भी यहाँ आना? फिर वो नौकर आगे कहता है और वो चाहता था कि मैं तुम्हें एक और मैसेज भेजूं। फिर बैरेट के पैट्रियार्च कहते हैं और वो क्या है? अगली बार वो गोल्ड का एक बड़ा पीस भेजने के लिए बोल रहा था, जिस बात को सुनकर वो अपनी पेन को अपने हाथों से तोड़ देते हैं। फिर बैरेट के पैट्रियार्च कहते हैं तुम्हारे पास जो भी है उसे मेरे पास लाने के लिए लगा दो, मतलब आइजैक को। फिर उसके बाद हमें नीजेर का सीन दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए सोच रहा होता है वे पागल कहीं के, लेकिन मुझे इससे कुछ तो देखने के लिए मिला,
मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा था उसके पास कुछ तो ऐसा है जो उसे इंक्विजिटर से बचाता है। अगर मैं इसे ढूंढूंगा तो मैं जरूर तुम्हारे सीक्रेट का पता लगा लूंगा। फिर तभी उसके सामने कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, जिसे देखकर निजेर कहता है, ये तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? जो गुस्से से आते हुए कहता है, तुम लोग डोम के आसपास क्यों खड़े हो? फिर वो लोग कहते हैं, बात ये है कि हमें यहाँ किसी के साथ जरूरी काम था। फिर वो लोग सोचने लगते हैं, आखिर ये लाल बालों के लोगों का झुंड एथिस्ट क्यों है, मतलब नास्तिक क्यों है? प्लीज तुम अपने रेड के कुत्तों को परेशान करो। अगर लोगों को पता चल गया कि मेरे मास्टर एक अजूरे के पर्सन को ढूंढ रहे हैं तो ये सिर दर्द बन जाएगा। और गाइस मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, अलग अलग हाउस का अलग अलग सिंबल भी होता है जिसे कलर से शो करते हैं। जैसे कि जोशो हाउस को अजूरे से और बैरिट हाउस को गोल्ड से, वैसे ही सेपेट हाउस को रेड से शो करते हैं। फिर उसके बाद पीछे से आवाज आती है, आखिर तुम लोगों को आने में इतनी देरी कैसे हो गई? और पीछे आइजैक होता है जो कहता है, मैंने तुमसे कहा नहीं था जल्दी आओ, क्योंकि मुझे टी पार्टी के लिए तुमसे कुछ चाहिए। उसे देखकर वो लोग सोचने लगते हैं, वो हमारी मदद कर रहा है, बेशक उसे करना ही चाहिए क्योंकि उसे हमसे कुछ मिला है। फिर वो लोग कहते हैं, हाँ आपने सही कहा, हमें आपको कुछ देना है, लेकिन जैसे कि हमने पहले कहा आइटम अभी भी तैयार किया जा रहा है। फिर आइजैक कहता है, बहुत बढ़िया, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए स्नैक्स की जरूरत होती है, इसलिए रात होने से पहले इसे लेके आ जाना। फिर वो लोग भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल लेकर आ जाएंगे। और ये सब सुन के निजेर काफी गुस्सा होते हुए सोच रहा होता है, टीम बिल्डिंग, इसी के वजह से उसने मेरे जासूस को चुरा लिया। फिर वो लोग कहते हैं, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। और उसके पीछे निजेर 5th रैंक का होली मैजिक रिपेंटेंस हेल का फायर अटैक उन लोगों के ऊपर कर देता है, जिससे उन लोगों की चीखें निकल जाती हैं और इस अटैक के वजह से वो लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर निजेर कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि हमारे नौकरों को थोड़ा आराम मिल सके। मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम फेथ का टेस्ट देना चाहते हो? ये काफी मजेदार होगा। जिसकी बातें सुनकर शूरी सोचने लगता है, नहीं, अगर वो फेथ का टेस्ट देता है तो इसके वजह से वो जलकर राख भी हो सकता है और इस मुसीबत के वजह से पूरे जोशो हाउस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद निजेर एक पेपर को निकाल कर कहता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ छूने से ही रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं। पर वो इसके आगे कुछ बोल पाता तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है आइजैक जोशुआ और उसके पीछे होता है बैरिट हाउस का पैट्रियार्च, जो कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे बुलाए हुए पर्सन को रोकोगे क्योंकि तुम उसके साथ खेल रहे हो। तो गाइज मैं आपको बता दूं, चाहे मैं बैरिट हाउस बोलूं, हाउस ऑफ गोल्ड बोलूं या हाउस ऑफ पॉप बोलूं, तीनों का मतलब एक ही है। और चाहे मैं पैट्रियार्च बोलूं या कार्डिनल बोलूं, इन लोगों का मतलब भी एक ही है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। फिर उसके बाद बैरिट हाउस का पैट्रियार्च गुस्से से कहता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो?